Okay, good morning all. I request everyone please turn on your cameras. Okay, so far we have discussed about the do's and don'ts, what all things we need to keep in mind while writing cat stories. है ना? Yesterday we discussed few closed picture scenarios like drowning and fire inside the building, accident between vehicles and Gunda Badmash themes and all. कि हमें किस लेवल तक हमें घुसना है, ठीक है, लाइक एक्शंस को लेके कितनी डिटेलिंग आप कर सकते हो, क्योंकि क्लोज पिक्चर्स में 99% कैंडिडेट्स आर गोइंग टू मेक स्टोरीज ऑन सिमिलर लाइंस ओनली। ठीक है, तो आप कैसे स्टैंड आउट कर सकते हो, कैसे आप अपनी डिटेलिंग दिखा के समझा सकते हो कि लाइक आपका जो लाइक वो इन डेप्थ और इनसाइट्स कितने आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके। ठीक है ना? एंड उसके बाद वी आल्सो डिस्कस्ड फ्यू थीम्स, जो फ्यू पिक्चर्स जो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ऑफिस सीन हो गया, फैमिली डिस्कशन हो गया, रनिंग हो गया एंड ऑल दीज थिंग्स वी डिस्कस्ड अराउंड 15 पिक्चर्स। ठीक है, तो उन पे दो दो स्टोरीज प्रिपेयर कर लो बिफोर हैंड विद फुल ऑफ एक्शंस, इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड ऑल। ठीक है, टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थीम्स, ठीक है, जिन पे हम लोग स्टोरी बना सकते हैं फ्रॉम आवर लाइफ, जो बेस्ड ऑन आवर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, लाइक बीट स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और सराउंडिंग्स और फैमिली। ठीक है, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी मोल्ड करने में हमारे स्कूल का, कॉलेज का, फैमिली का एंड अदर सराउंडिंग फैक्टर्स प्लेड अ क्रूशियल रोल। तो इन्हीं में से हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी थीम्स पे हम लोग स्टोरी बना सकते हैं। ठीक है ना? तो वन बाय वन हम लोग जाएंगे, पहले स्कूल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर प्रोफेशनल लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे, देन फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे एंड जो भी कुछ बचेगा देन पीआईक्यू को हम लोग एक बार और लास्ट में जाते हुए देख लेंगे ये पीआईक्यू में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिन पे आप स्टोरी बना सकते हो। ठीक है, एंड मेनली ये जो थीम्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये फॉर न्यूट्रल पिक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि क्लोज पिक्चर में तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि क्लोज पिक्चर आपको खुद ही डायरेक्शन दे देगी, बोलेगी कि भाई आपको तो इस पे स्टोरी बनानी है। और अगर आप क्लोज पिक्चर में भी अपने पीआईक्यू को किसी ना किसी तरीके से इंट्रोड्यूस कर देते तो चेरी ऑन द केक। ठीक है ना? लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड दैट विलियम शेक्सपियर्स पोयम सेवन स्टेजेस ऑफ लाइफ? किस किस ने वो बुक पोयम पढ़ी है? सेवन स्टेजेस ऑफ लाइफ किसी ने पढ़ी है? इंग्लिश में थी मेरे केंद्रीय विद्यालय में तो। आई डोंट नो, सीबीएसई पैटर्न में हर जगह वही रहती है कि चेंज कर देते हैं। किसी और ने पढ़ा है सेवन स्टेजेस ऑफ लाइफ, विलियम शेक्सपियर? यार उसकी जगह कोई और पढ़ा था शायद हमने विलियम शेक्सपियर पे स्टोरी या वैसा मतलब नहीं, स्केच। विलियम शेक्सपियर का एक वो भी था, क्या बोलते हैं उसे, एट टू ब्रूटस ऐसे करके था ना वो। वो तो याद नहीं, अभी बहुत टाइम हो हाँ सर, गया। वो पढ़ा है ब्रूटस वाला। वो ब्रूटस ब्रूटस और वाला वो पढ़ा होगा। एंटनी वाला वो पढ़ा है। है। हाँ 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 हाँ, एंटीगोनी। वो वो भी वाला। है और एक पोयम भी है बहुत बढ़िया सी, सेवन स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो सेवन स्टेजेस ऑफ लाइफ में क्या होता है, ठीक है, जैसे हम लोगों के डिफरेंट स्टेजेस हम लोगों ने अभी तक देखे हैं। अभी 20-25 ईयर्स की एज तक आपने स्कूल देख रखा है, कॉलेज देख रखा है, फैमिली के साथ आपका इंटरेक्शन बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी आप कूद चुके हो। ठीक है ना? मेजोरिटी ऑफ अस अब ग्रेजुएट हो चुके हो, अब प्रोफेशनल लाइफ के लिए यू आर रेडी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ज्यादा स्टोरीज हमारी होनी चाहिए। ठीक है ना? तो सबसे पहले अगर हम लोग थीम्स की बात करें, थीम्स हमारी किससे रिलेटेड हो सकती हैं? स्कूल से रिलेटेड हो सकती हैं, फिर उसके बाद हमारे कॉलेज से रिलेटेड हो सकती हैं, फिर उसके बाद हमारे प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। अब वो प्रोफेशनल लाइफ कुछ भी हो सकती है, आईटी भी हो सकती है, टीचिंग भी हो सकती है, या जो जिसमें भी आप फील्ड में काम कर रहे हो, अगर आप फ्रीलांसर हो तो फ्रीलांसर से भी रिलेटेड स्टोरीज हो सकती हैं आपकी। ठीक है, उसके बाद आपका फैमिली प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। ठीक है, फैमिली ने आपकी जो पर्सनालिटी है मोल्ड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, तो फैमिली को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, फैमिली ओरिएंटेड स्टोरीज भी आप बना सकते हो। एक बार क्या हुआ, मैं एसएसबी कपूरथला में था, तो वहां पर एक बंदा था, ठीक है, रिकमेंडेड कैंडिडेट था, तो मैंने पूछा और भाई की तरह कैसा गया टैट एंड वॉल। तो वो बोलता है यार पता नहीं, टैट तो पता नहीं, मैंने तो पूरी
लाइक 12 की 12 स्टोरीज फैमिली ओरिएंटेड बनाई थी, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं कैसे रेकमेंड हो गया। ठीक है, उसकी मेनली जो स्टोरीज थी लाइक रिवॉल्विंग अराउंड फैमिली ओनली। ठीक है, कभी वो बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करा दे रहा है, कभी फैमिली के साथ ट्रिप पे चला जा रहा है ना, लाइक समथिंग लाइक दैट। फैमिली में किसी की शादी हो गई, उसकी अरेंजमेंट कराने चला गया है, ऐसे करके। ठीक है ना, एंड अल्टीमेटली जो हमारा ब्रह्मास्त्र है दैट इज पीआईक्यू। पीआईक्यू इज नथिंग बट योर लाइफ ओनली, मतलब लाइफ के वो एलिमेंट जो आपने लाइक स्कूल कॉलेज प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली में इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए, उनको आप पीआईक्यू से उठा सकते हो। तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज लाइक आई एम गोइंग टू लाइक discuss those themes. ठीक है, what you all are supposed to do, you just need to raise your hand, I will call your name and you have to tell me कि स्कूल में कौन कौन सी थीम से रिलेटेड स्टोरी बन सकती है, कॉलेज में कौन सी बन सकती है, प्रोफेशनल लाइफ में, फैमिली और पीआईक्यू में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे स्कूल लाइफ से। ठीक है, जस्ट रेज योर हैंड कि स्कूल में हम लोग कौन कौन सी थीम्स पे स्टोरी बना सकते हैं, फास्ट। क्या ललित, स्कूल में क्या बनाया जा सकता है? Sir, conducting a sport day. या ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स डे। क्या बज रहा ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स डे भी बना सकते हो एज अ लाइक स्पोर्ट्स कैप्टन। अब स्पोर्ट्स कैप्टन बन जाओ अपने स्कूल के, और आपको स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करने के लिए मिल जाएगा। और आपके पीआईक्यू में जो भी आपने स्पोर्ट्स मेंशन कर रखा है, उसमें आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। दोनों ही तरीके से आप स्टोरी बना सकते हो, पार्टिसिपेशन के पर्सपेक्टिव से भी और ऑर्गेनाइज करने के पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है ना, अब वो लाइक कोई भी हो सकता है। अब लाइक जैसे पार्टिसिपेशन की बात करें, अगर आपके में वॉलीबॉल मेंशन है तो वॉलीबॉल बना दो, क्रिकेट मेंशन है तो क्रिकेट बना दो, फुटबॉल मेंशन है तो फुटबॉल बना दो, बास्केटबॉल मेंशन है तो बास्केटबॉल बना दो, बैडमिंटन मेंशन है तो बैडमिंटन बना दो। ठीक है, खो खो मेंशन है तो खो खो बना दो, कबड्डी मेंशन है तो कबड्डी भी बना दो। ठीक है ना, वो सारे स्पोर्ट्स आपके इसमें आ जाने चाहिए पार्टिसिपेशन वाली स्टोरी में। मंजू। सर स्कूल टाइम में अब हम अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने वगैरह जाते हैं तो हम उसका उसके ऊपर भी बना सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ हमारी इन्वॉल्वमेंट वो बताएगा। यस, स्कूल ट्रिप्स और सर मुझे क्लास एक ट्रिप्स। डाउट है। हम्म। सर आपने कहा था लास्ट टाइम कि अगर हमने स्कूल में कोई चीज़ करी है तो वो काफ़ी ओल्ड हो जाती है, हम्म। लाइक तो फिर उसी चीज़ को कॉलेज में टर्न करके, क्योंकि अब हमें डिटेल्स पता है उसकी, तो हम्म। कॉलेज में टर्न करके विच इज़ क्लोजर टू आवर एज हम हम्म। उस स्टोरी को बिल्ड कर सकते हैं। कुछ पिक्चर्स ऐसी होती है जिसमें ना कैरेक्टर ही यंग दिख रहे होते हैं। ओके ठीक है, सर। आप उनको कॉलेज वाला नहीं दिखा सकते क्योंकि वो पिक्चर ही आपको स्कूल टाइम की लग रही होती है। तो वो स्कूल के लाइक टाइम पे जाके आपको वो स्टोरी बनानी पड़ेगी। तो ये उसके लिए मेनली तो आपकी स्टोरी कॉलेज और लाइक वर्क लाइफ से ही रिलेटेड होगी। ठीक है ना, लाइक आप जो 17 से 25 के बीच में जो एज ग्रुप है आपका, उसी पे बेस्ड होगी। लेकिन कुछ ऐसी पिक्चर्स होती है जिसमें यंग कैरेक्टर्स दिखते हैं, लाइक वो क्लियर कट दिखता है कि भाई ये कोई कॉलेज वाले स्टूडेंट नहीं हो सकते, ये 15 टू 17 18 के बीच में होंगे मैक्सिमम। ठीक है, तो उनमें जाके आपको स्कूल कॉलेज लाइक स्कूल और क्लास ट्रिप्स और लाइक स्कूल ओरिएंटेड आप थीम्स बना सकते हो। ठीक है ना मंजू। ओके सर। विजय। सर क्यूज कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन या कोई क्लीनिंग ड्राइव वगैरह कुछ भी। वेरी गुड। ठीक है, अब बहुत सारे कंपटीशन है। अब कंपटीशन दो तरीके से आप लाइक बात कर सकते हो, या तो आप कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ठीक है, या तो फिर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब ऑर्गेनाइज करने के लिए आपके पास कोई लाइक अथॉरिटी होनी चाहिए, जैसे आप कल्चरल हेड हो, या लाइक हेड बॉय हो, या हेड गर्ल हो, ठीक है, या हाउस कैप्टन हो। ठीक है, इनमें से कोई अपॉर्चुनिटी लाइक आपके पास अथॉरिटी होगी तो यू कैन हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग लाइक सर्टेन कंपटीशन। पार्टिसिपेशन की अगर बात करें, पार्टिसिपेशन में कौन कौन से कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा सकते हो? सबसे पहले आप डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा सकते हो, फिर आप क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा सकते हो। ठीक है, आप लाइक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करा सकते हो। ठीक है, आप ऐसे राइटिंग कंपटीशन करा सकते हो। ठीक है, और वो जो हैंड राइटिंग वाला होता है उसे क्या कहते हैं, जिसमें लाइक कर्सिव राइटिंग करनी होती है? से वही कहते हैं। कैलीग्राफी। कैलीग्राफी। कैलीग्राफी।
कैलीग्राफी वाला लाइक जो कंपटीशन है वो करवा सकते हो, कैलीग्राफी हो गया। ठीक है। और इसके अलावा और क्या कंपटीशन हो सकता है? डांस कंपटीशन हो सकता है, पेंटिंग। सर हिंदी सिंगिंग पखवाड़ा। सिंगिंग कंपटीशन हो सकता है, पोएट्री हो सकती है। पेंटिंग। ठीक है, पोएट्री कंपटीशन हो सकता है। और और क्या हो सकता है? सर हिंदी पखवाड़ा जैसे कोई थी। वो तो इवेंट ही हो गया, वो तो इवेंट अलग से, लाइक वो कंपटीशन, लाइक वो अलग से ही मान के चलो कि हम लोग वो हिंदी पखवाड़ा अलग से ऑर्गेनाइज करा लेंगे, है ना? सर हिंदी पेंटिंग कंपटीशन। पखवाड़ा। ठीक है, यहाँ पर आप पेंटिंग कंपटीशन भी डाल सकते हो, पेंटिंग कंपटीशन हो गया। और कौन से कंपटीशन में पार्ट लिया है स्कूल डेज में? और कुछ आ रहा है? हिंदी पखवाड़ा में भी बहुत कुछ होता है, वहां पर स्किट होती है हिंदी में। ठीक है, स्किट के अलावा लाइक पोएम रेसिटेशन कंपटीशन होता है। ठीक है ना? ऐसे राइटिंग होता है इसी में। ओके। और लाइक और क्या कर सकते हैं कंपटीशन में? और क्या क्या हो सकता है स्कूल में? रक्षाबंधन के टाइम वो राखी बनाने को कहते हैं। राखी मेकिंग कंपटीशन, राखी मेकिंग कंपटीशन। और वो रंगोली मेकिंग भी होता है। हम्म। अरे ये तो भूल। हम्म। और लाइक वो होता है ना एक, लाइक साइंस साइंस एग्जीबिशन आप बोल सकते हो, साइंस एग्जीबिशन अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, साइंस एग्जीबिशन। ठीक है, साइंस एग्जीबिशन में आप प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। ठीक है, ये आप प्रोजेक्ट बना के पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, या तो फिर आप इसको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो। ठीक है ना? दोनों ही चीजें, दोनों ही पर्सपेक्टिव से चल जाएंगी। ठीक है प्रीता। स्काउट एंड गाइड कैंप। वेरी गुड। ठीक है ना? एंड यहाँ पर आ जाएगा स्काउट एंड गाइड कैंप। ठीक है, अब स्काउट एंड गाइड कैंप में भी बहुत सारे लाइक वो होते हैं। सबसे पहले आप प्रथम सोपान हो गया, द्वितीय सोपान हो गया, ठीक है, तृतीय सोपान हो गया। एंड इसके अलावा और क्या कैंप्स होते हैं प्रीता? और तो याद नहीं सर, मेरा तो एक था कि फॉरेस्ट वगैरह में गए थे, वहीं पे टेंट वेंट स्टे किया था, मुझे याद नहीं वो जंगल सर्वाइवल ऐसे करके भी एनएसएस होता कैंप है। सर, एनसीसी और एनएसएस कैंप। कैसा था वो। हम्म। ठीक है, पता नहीं वो एनएसएस लाइक स्कूल डेज में होता है क्या एनएसएस? मुझे तो लगता है कॉलेज ये में ही सर होता है। होता नहीं है सर, हाँ स्कूल में भी होता है। स्कूल टाइम में होता है सर एनएससी एनएसएस। होता है, एनएसएस। होता होगा, पता नहीं। ठीक है, एक एनसीसी भी मान लेते हैं, एन लाइक हाँ एनीवन फ्रॉम एनसीसी बैकग्राउंड जिसके पास सीनियर अंडर ऑफिसर रैंक हो? कोई है सीनियर अंडर ऑफिसर? ठीक है, एनसीसी में भी बहुत सारे कैंप्स होते हैं। ठीक है, एनसीसी में अगर आप कैंप की बात करोगे, ठीक है, आपका लाइक थल सेना कैंप हो गया, ठीक है, वायु सेना कैंप हो गया, और लाइक एटीसी अटैचमेंट एनुअल ट्रेनिंग कैंप। एनुअल ट्रेनिंग कैंप हो गया, है ना? और क्या होता है आकृति? सर माउंटेनियरिंग का भी था। करण कम अगेन। माउंटेनियरिंग का सर। माउंटेनियरिंग हो गया, ईबीएसबी एक भारत श्रेष्ठ भारत। ईबीएस भी हो गया। ठीक है, और क्या? आरडीसी। आरडीसी हो गया। ठीक है, और क्या कर सकते हैं एनसीसी में? ठीक है, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। मेरा एक स्टूडेंट है, वो गया था यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए यूके। ठीक है, तो उस पे बढ़िया स्टोरी बना सकते हो। एंड ठीक है, और लाइक आप एनसीसी एनुअल डे और रिहर्सल। ठीक है, लाइक लाइक स्काउट एंड गाइड या एनसीसी के आप मेंबर बन के, ठीक है, व्हाट यू गाइस कैन डू इज लाइक यू कैन वॉलंटियर, आप वॉलंटियर कर सकते हो फॉर एनजीओ। और फिर जो भी अच्छे काम करने हैं आप, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है ना? और क्या लाइक दिमाग में आ रहा है? सर हम क्लब्स बनाते थे स्कूल टाइम में, हमारा एक हम्म। एक्टिविटीज पीरियड होता था, उसमें डिफरेंट क्लब्स बना के हम्म। जैसे बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से फिर वो प्रिपेयर हम्म। करके और वो दिखाते थे स्टेज में। कोडिंग क्लब्स हो गए, ठीक है, कोडिंग क्लब हो गए, पोएट्री क्लब्स हो गए,
ठीक है, पोएट्री क्लब हो गए, और कौन से क्लब्स बनाए जाते हैं? सर डांसिंग थिएटर क्लब हो क्लब हो गया, गया, ड्रामा क्लब, वैसा। डांसिंग क्लब हो गया, सिंगिंग क्लब हो गया। ठीक है, सिंगिंग क्लब हो गया, और लाइक और क्या बोला था, एक और कुछ बोला था। सर ड्रामा क्लब, इंग्लिश क्लब जैसे। ड्रामा, ड्रामा हो गया, इंग्लिश हो गई, इंग्लिश क्लब हो गया, और क्या हो सकता है क्लब्स में? तो स्पोर्ट्स क्लब्स में भी था, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, जिनको वो खेलना हो। स्पोर्ट्स में भी हो जाएगा। और लाइक इस पे आप इंडक्शन वाली भी स्टोरी बना सकते हो कि आप जूनियर्स को इंडक्ट कर रहे हो इन योर क्लब्स। ठीक है ना? ओके सर। इंडक्शन ऑफ जूनियर्स इन योर क्लब एंड ऑल, उस पे भी बहुत अच्छी स्टोरी बन जाएगी। और क्या हो सकता है? तो आर्ट क्लब, जैसे उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट इंडियन कल्चर के बारे में सीखते हैं, आर्ट, वर्ली पेंटिंग, आर्ट्स। क्रिकेट। 15 अगस्त, हाँ, वो सब सेलिब्रेशन, फेस्टिवल सेलिब्रेशन बोल सकते हैं, 8 9, लाइक फेस्टिवल सेलिब्रेशन करा लो। फेस्टिवल सेलिब्रेशन हो गया। अब फेस्टिवल सेलिब्रेशन में दिवाली आ गया, होली आ गया, क्रिसमस आ गया। ठीक है, और लाइक और कौन कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंस डे आ गया, So Children's Day. चिल्ड्रंस डे आ गया, हैप्पी चिल्ड्रंस डे गाइस। ठीक है, चिल्ड्रंस डे आज ही है ना? नेहरू जी का हाँ सर। बर्थडे है ना आज? यस सर। हाँ हाँ। ठीक है यार, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चिल्ड्रंस डे हो गया, और कौन कौन से होते हैं? आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास। कैमरा ऑन रखोगे तो थोड़ा अलर्ट स्टेट में रहोगे, अदरवाइज धीरे 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 रजाई के अंदर पहुंच जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। दिस इज द पावर ऑफ विंटर। ठीक है ना? और सर क्या? और जैसे स्टेट फेस्टिवल बना सकते हैं जहाँ पे स्कूल है। जैसे छठ पूजा हो गया। यस सर। छठ पूजा स्कूल में होता होगा क्या? छठ पूजा नहीं होता सर, जैसे हमारा तो जैसे हरियाणा में हरियाणा डे था 1 नवंबर में, तो उसका बनाया गया था। हम्म जैसे मैं अभी लाइक मैसूर में रहता हूँ, तो वहाँ पे कर्नाटका डे मनाया जाता है 1 नवंबर को। यस सर। ठीक है, तो वो भी सेलिब्रेट कर सकते हो, स्टेट डे। सर ये हिंदी डे सेलिब्रेशन लैंग्वेज हिंदी वो 14th ऑफ पखवाड़ा हिंदी। वाला हो गया। एक वो होता है ना, रेजिंग डे, लाइक फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन। स्कूल का ही फाउंडेशन डे होता है, जैसे लाइक मैं केंद्र विद्यालय से हूं, तो हमारा जो फाउंडेशन डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 15 दिसंबर को। ठीक है ना? 15 दिसंबर को वो फाउंडेशन डे। ठीक है कोई यहाँ पे केंद्र विद्यालय? यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्र विद्यालय लाएगा। ठीक है प्रीता? सर एनुअल डे। एनुअल डे फंक्शन, भाई ये छुपा कैसे है ये? एनुअल फंक्शन। ठीक है, आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो, आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। ठीक है, एनुअल डे में हम लोगों के क्या क्या कंपटीशन होता है? वही सिंगिंग होता है, डांसिंग होता है, पोएट्री होती है। ठीक है, ड्रामा होता है ना? और क्या क्या होता है एनुअल डे फंक्शन पे? सर अवेयरनेस के बारे में होता है एनुअल डे के बारे में, जैसे कि एनुअल डे फंक्शन की अवेयरनेस क्या होती है? कुछ नहीं होती। नहीं, जैसे कि एग्जांपल के लिए वाटर के उसमें, कि जब हम ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में वाटर यूज़ करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, वो कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं कि वाटर का कोई कुछ बनता है, कोई वो कुछ तो बनता है। ड्रामा और वो स्किट से ही कर देते हैं अवेयरनेस क्रिएट, है ना? नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक बोल दो। नुक्कड़ नाटक में वो लाइक पूरी वो कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं, पानी की क्या फैंसी इंपॉर्टेंस ड्रेस है, ब्लड कंपटीशन। डोनेशन। फैंसी ड्रेस हम्म, कंपटीशन, वेरी गुड। फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो गया। ठीक है यार, वो तुम्हें याद है बचपन में आता था एक बंदा हमारे स्कूल में, और वो लाइक पेपर से कुछ काट के बनाता था, और फिर वो हमसे 20 20 रुपए में वो सब खरीदवाता था। किसी के स्कूल में आता था कोई? यस यस मेरे सर। सर। स्कूल में तो आता था, बना के जाता था भाई। वो जो बनाता था स्टेज पे, हमने जिंदगी में कभी, मैंने तो पर्सनल लेवल पे नहीं बना पाया। पता नहीं कहाँ क्या करता था वो। रैली इन सिटी ऑन हाँ डेज सर। लाइक अर्थ डे, हाँ वो कर सकते हो। ठीक है, प्रभात सर। क्या बोला? एल्यूमनाई मीट हो गया सर। एलुमनाई मीट, वेरी गुड। एलुमनाई मीट।
एलुमनाई मीट आप ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो और अटेंड भी कर सकते हो, दोनों ही पर्सपेक्टिव से आपकी स्टोरी बन जाएगी एलुमनाई मीट पे। और क्या कर सकते हैं सर यहाँ पे? क्लीनलीनेस कंपटीशन, क्लेanलीनेस इंटर कंपटीशन, स्वच्छ इंटर भारत, हाउस होते थे हमारे। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत लाइक आप इंटर हाउस कंपटीशन रख सकते हो। ठीक है, बोर्ड डेकोरेशन कंपटीशन में किसी ने पार्ट लिया है? जो हमारा बोर्ड हुआ करता था क्लास का या नोटिस बोर्ड हाउस का, में यस यस सर। सर। बोर्ड कंपटीशन ऑर्गेनाइज कंपटीशन होता था, डेकोरेशन कंपटीशन। ठीक है, बोर्ड डेकोरेशन हो गया। ठीक है, और क्या यहाँ पे हो सकता है? ज्यादातर ये जो सर स्कूल वाली थीम्स है ना फॉर एनडी एंड टीएस 10+2 लेवल पे, उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, है ना? लेकिन इनमें से कुछ क्यूज हम लोग लेके, अगर हमारी पिक्चर में लाइक एडल्ट बंदे दिख रहे हैं तो अपन लोग कॉलेज बेस्ड भी बना सकते हैं इसी इन्हीं थीम्स को। और क्या कर सकते हैं? सर असेंबली कंडक्ट करवाना। असेंबली कंडक्ट कराना। ये ठीक तो है, डेली बेसिस में होती है। क्या ललित? सर असेंबली कंडक्ट में तो डेली बेसिस में होती है, इसमें क्या? भाई असेंबली के पीछे बहुत कुछ जाता है। असेंबली के पीछे आपको थॉट ऑफ द डे, कमांड्स कौन देगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, लाइक ग्रुप सॉन्ग कौन गाएगा, ठीक है, प्लेज कौन सुनाएगा, न्यूज़ कौन सुनाएगा, ये सब कौन करेगा? ठीक क्योंकि है, ये सर एक बार मैंने किया था तो एक बार मुझे सभी कुछ करना पड़ा। सब कुछ मतलब तुम कमांड भी दे रहे थे, प्लेज भी दे रहे थे, ऐसा? हाँ ये वो कैसे हो सकता है? हाँ सर ऐसे ही करना ऐसे पड़ा ही मेरे होगा, को। तुमने तुम्हें मेरे न्यूज़, साथ ही ऐसे ही करा बस। न्यूज़ प्लेज और लाइक थॉट ऑफ द डे न्यूज के बोलने के अलावा। लिए बोल दिया गया होगा। हाँ हाँ। तो वैसा तो ठीक है ना? और कुछ, एनीथिंग एल्स? सर ये जो हाउस कैप्टन्स बनते हैं तो फिर उनका भी तो वो सेरेमनी होता है जिसमें वो टेकिंग सेरेमनी और वो उसको सारा। फेलिसिटेशन कहते हैं क्या? नहीं, वो 10th स्टैंडर्ड में जिनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं उनका फेलिसिटेशन होता है। इसको फेलिसिटेशन कुछ तो भी लाइक अलग बोलते हैं शायद। फेलिसिटेशन वो मतलब अवार्ड टाइप होता है ना, कि मतलब आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अच्छे है। मार्क्स, हाँ 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 हाँ। हाँ, तो फेलिसिटेशन सेरेमनी हो गया। एंड ठीक है, फेयरवेल, तुम लोगों ने फेयरवेल नहीं अटेंड किया क्या स्कूल में? ठीक है, हम्म। फेयरवेल। 10th में होती है सर? क्या? ओ सॉरी, हाँ हाँ, कुछ नहीं क्या कुछ 12th से निकला नहीं क्या तू? 12th नहीं नहीं मैं पास भूल करी? गया। ठीक है ना? देखो, अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, आप अटेंड करोगे फेयरवेल पार्टी को। ठीक है, अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो तो आप लाइक ऑर्गेनाइज कराने में हेल्प करा दोगे अपने सीनियर्स की फेयरवेल को। ठीक है ना? तो दोनों ही चल जाएंगी। ठीक है, सर फेयरवेल 10th हो में गया। हम्म। 10th में गुड लक पार्टी भी होती है। होती है क्या? हमारे यहाँ तो नहीं होती थी। कौन सा स्कूल था तुम्हारा? मेरा तो सीबीएसई है, सेंट लेमार्ट स्कूल। तो तुम्हारा लाइक ये कॉन्वेंट स्कूल होगा ना? हाँ हाँ। हमारा तो केंद्र विद्यालय था भाई। केंद्र विद्यालय में ये गुड लक पार्टी वार्टी कुछ नहीं होती, बोलती बेटा गुड लक तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम अच्छा पढ़ोगे तो गुड लक आएगा, वरना तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी, चाहे हम कितनी भी पार्टी कराते रहे तुम्हारी। ठीक है ना? ओके, और क्या हो सकता है? सर जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करना हो कभी बर्थडे क्लास। सेलिब्रेट, वो तो अलग ही लाइक लेवल पे होता था। ठीक है ना, लाइक बर्थडे सेलिब्रेट हो गया। और वो ये यहाँ पर बॉर्डर वाला, मतलब सैनिक स्कूल टाइप, मतलब स्कूल रेजिडेंशियल प्रोग्राम में रहा हो स्कूल के। यस सर। कौन से स्कूल में थे करण? सर नवोदय में सर, जवाहर नवोदय विद्यालय। नवोदय स्कूल तो बहुत बेस्ट है भाई। उसकी फीस कितनी हुआ करती थी एक साल की? जीरो सर। जीरो। जीरो, वही मैं सुना है। भाई सोचो, फ्री है, बिल्कुल फुल फन। ठीक है ना? वहां पर रहना है, खाना है, पीना है। ठीक है, मस्त किताबें भी वही दे देते थे क्या? हाँ सर, सब स्टेशनरी, टॉयलेटरी, कपड़े, सब कुछ, शूज। सब कुछ। भाई बताओ, ऐसा कोई स्कूल है आजकल जमाने में? कितने नवोदय स्कूल कितने ऑल ओवर द कंट्री? सर 600 है करीब। 600 स्कूल्स, और लोग बोल रहे हैं सर भाई। लाइक हाँ हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है एक्सेप्ट तमिलनाडु। तो हमारे हाँ, ऐसे 3 लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट होता है, तमिलनाडु में वो कॉन्सेप्ट नहीं एक्सेप्ट करता, तमिलनाडु तो वहाँ वाले नहीं। इसीलिए मार खा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई हमें तो हिंदी नहीं पढ़ने देंगे, चाहे तुम नवोदय मत मत लाओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा नवोदय। हाँ
ठीक है ना? और सर 1 साल का माइग्रेशन होता है इसमें 9th क्लास में, तो दूसरे स्टेट में रीजन में जाने का मौका मिलता है। अच्छा, दूसरे स्टेट में फिर 1 साल पढ़ते हो क्या? हाँ 9th क्या क्लास जैसे बढ़िया मेरा यार। गुजरात में हुआ था। बढ़िया यार, एक्सपोजर शानदार। ठीक है ना? एंड बना सकते हो बर्थडे सेलिब्रेशन भी फिर तुम्हारे लाइक स्कूल में बड़े अच्छे तरीके से होता होगा, कुछ यूनिक तरीके से होता होगा, है ना, हॉस्टल में रह के। नहीं, हाँ वो तो सर हमारा खुद मिठाई खुद का होता था जैसे मिठाई स्कूल उठाई भी के होती थी लेवल बर्थडे पे। में। वो तो सर पता ही है आपको, हॉस्टल का तो फिर सारा अलग ही। ठीक है, वो हो गया। और क्या हो सकता है? और ओलंपियाड्स हो सकते हैं, जैसे मेरे को साइंस ओलंपियाड में सिल्वर मेडल मिला था। ठीक है, तो ओलंपियाड्स हो सकते हैं। अब वो साइंस का भी हो सकता है, मैथ्स का भी हो सकता है। ठीक है। और लाइक और क्या होता है, और कौन से ओलंपियाड्स होते हैं? ठीक है, साइंस फिजिक्स मैथमेटिक्स हो गया। होता है, साइंस मैथ्स होता है। हम्म। साइंस में मुझे सिल्वर मेडल मिला था। ठीक है, और ओलंपियाड वाला हो गया। ठीक है, स्कूल ट्रिप्स और क्लास ट्रिप हो गई, दोस्तों के साथ लाइक घूम के आ रहे हो, क्विज कंपटीशन हो गया, एलुमनाई मीट हो गई। एक वो होता है ना सर लाइक आपने एजुकेशनल ट्रिप। एजुकेशनल टूर। ठीक है, एजुकेशनल टूर हो गया। ठीक है, आप घूमने जा रहे हो। हम लोगों को एक बार चॉकलेट फैक्ट्री लेके गए थे। चॉकलेट फैक्ट्री था कि क्या था, ग्वालियर में। ठीक है ना? एक बार मूवी दिखाने लेके गए थे हम लोगों को। सर ठीक है। साइंस सेंटर लेके गए थे हमने न्यू दिल्ली में, हम्म। एनएसएस। और वो देखे, लाइक जो भी आर्मी बैकग्राउंड से होंगे, हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, डिफेंस बैकग्राउंड से कौन कौन है? शिवेन, मंजू। ठीक है, सौरभ, सिद्धार्थ। गुड नंबर। ठीक है ना? तो आपने देखा होगा कि हमारे स्कूल में क्या होता था, हम लोगों को वो लाइक मिलिट्री फेयर में लेके जाते थे, वेपन्स लाइक डिस्प्ले के लिए। तो वो मिलिट्री यस लाइक सर। आप उसको आर्मी मेला कुछ कह सकते हो। आर्मी मिला, और बहुत सारे लोगों का तो रीजन भी वही हो सकता है, जब आपने पहली बार वो टैंक्स देखे होंगे, AK-47 देखी होगी, AK-203 देखा होगा। और मतलब हम लोग तो पागल हो जाते थे। हम लोग भाग रहे हैं, अंकल हमें भी टैंक टैंक में घुसा लो, अंकल हमें भी गोले मारने दो। वो बोल रहे हैं कि हाँ बेटा तू इधर आ जा, तेरे को घुसा दूं पहले। ठीक है, और वहां पे पहली बार हाथ लगाने को मिलता है, बाइनोकुलर्स और जो भी लाइक कॉम्बैट के लिए जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, नाइट विजन को लाइक गॉगल्स हो गए एंड ऑल। तो वो आर्मी मेला आप बोल सकते हो, है ना? एंड एक और लाइक हमारे स्कूल में हुआ था कि हमारे ना एक सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक है, जिसमें लाइक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स आए थे। ठीक है, ऑफिसर्स आए थे, उन लोगों ने लाइक अपनी लाइफ के बारे में बताया था। एंड दे वर मोटिवेटिंग अस फॉर एनडीए। पता नहीं लाइक मेरे यहाँ पे इतना कल्चर नहीं था। मेरे केंद्रीय विद्यालय में जिसमें स्कूल में था, तो हम लोग एनडीए को उतना लाइक ऐसा नहीं सोचते थे कि एनडीए कोई बहुत बड़ी चीज है। हमारा मेन फोकस था कि आईआईटी जेई करना है। कोई कल्चर हमारे आसपास कोई ऐसा कोई फोर्स नहीं करता था कि भाई एनडीए बहुत बड़ी चीज है एंड ऑल। ठीक है, तो हम लोग आईआईटी जेई के चक्कर में फंस गए। ठीक है, लेकिन वहां पर वो लोग आए थे हम लोगों को याद दिलाने की एनडीए नाम की भी कोई चीज होती है, तुम लोग टीएस 10+2 या एनडीए से जाना। अभी एनडीए में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। एनडीए वालों को भी ये लोग बीटेक डिग्री देने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि नाउ डेज लाइक जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो रही है। ठीक है, अब लोग एआई और ये सब सिस्टम आ रहा है, तो फिर लाइक हाईटेक ऑफिसर्स लाइक करने पड़ेंगे इंडक्ट। तो एनडीए में भी अब बीटेक प्रोग्राम ऑफर होने लग जाएगा, है ना? वी आर चेंजिंग सर्टेन थिंग्स। ठीक है, तो ये लाइक एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हो करियर काउंसलिंग से रिलेटेड। और क्या हो सकता है यहाँ पर? सर बुक फेयर। बुक फेयर बोल सकते हो। सर मेरे स्कूल में अबेकस क्लासेस होती थी और उसमें लेवल्स होते थे और कंपटीशन भी होते थे। पर पीआईक्यू में लिखने के लिए नहीं है मेरे पास इस पे, तो शुड आई राइट अ मतलब स्टोरी? लाइक तुमने उसमें पार्टिसिपेट किया था अबेकस वाले में? यस सर। ठीक है, लाइक लिख देना, अगर वैसा कुछ अगर पिक्चर आती है, अगर पिक्चर वैसा कुछ लाइक प्रोजेक्ट करती है एंड ये लाइक पिक्चर इज पुशिंग यू टुवर्ड्स सर्टेन थीम, तो लाइक इंट्रोड्यूस कर देना। अदरवाइज लाइक न्यूट्रल में तो ऐसा कुछ लिखना जिसके बारे में तुमने ज्यादा लाइक आपके पास एक्शंस हो एंड ज्यादा एक्सपोजर हो उस चीज को लेके। ओके, मीन्स जो पीआईक्यू में लिखा है हम्म हमें ट्राई करना है कि स्कूल में भी हम वही कर हम्म सकें स्टोरी। हम्म। सर क्विज कंपटीशन हो गया, क्विज और डिबेट। क्विज डिबेट हो गया, और
और क्या हो सकता है? सिंगिंग, ड्रामा, क्विज कंपटीशन, डांस कंपटीशन, एनुअल डे फंक्शन, फेयरवेल्स, एनुअल स्पोर्ट्स मीट, एलुमनाई मीट, कैंप, लाइक कैंप्स हो गए, स्काउट एंड गाइड का भी हो गया, एनसीसी का भी हो गया, एनएसएस का भी हो गया। स्पोर्ट्स डे कंपटीशन कौन सा? दिस एनुअल स्पोर्ट्स डे। एनुअल स्पोर्ट्स डे। एनुअल स्पोर्ट्स डे हो चुका है, वैसे एक और बार लिख देता हूँ। एनुअल स्पोर्ट्स डे में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक वो भी होता सर था स्पोर्ट्स हमारा, मीट हो गया, स्पोर्ट्स मीट इज सेम। लाइक सर नेशनल्स, रीजनल्स, ठीक है, एसजीएफआई, नेशनल्स हो गए, लाइक रीजनल हो गया, ठीक है, क्लस्टर। क्लस्टर्स हो गए, और फिर लाइक एसजीएफआई तो बाद में होता है ना, उसके ऊपर होता है ना। हाँ चलेगा, नवोदया से जा सकते थे एसजीएफआई इन सब में। हाँ सर, सेम नहीं होता है हमारे भी, क्लस्टर, रीजनल, नेशनल, अच्छा अच्छा, एसजीएफआई। ठीक है, ये सारी चीजें आप बता सकते हो भाई। अगर तुमने इनमें से कहीं पे फोड़ा हुआ है, एसजीएफआईज, नेशनल्स, रीजनल्स एंड ये सब में कुछ फोड़ा हुआ है ना, तो बताओ जाके। ठीक है, जैसे लाइक मेरा एक स्टूडेंट है, वो बेस्ट कैडेट था एनसीसी में, एंड ही वेंट टू यूके फॉर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। अगर इस पे अगर आपकी एक स्टोरी ना बना पाओ, तो कैसे काम चलेगा भाई? यूके का जो एक्सपोजर आपको मिला होगा, है ना, तो वो चीज इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करो, ताकि लगे कि यार ये बंदा कुछ अलग है। ठीक है, और क्या हो सकता है स्कूल में? और कुछ दिमाग में आ रहा है? सर अगर भले ही फोड़ा ना हो, अगर बोल दिया। अगर पिक्चर आपको बोल रही है तो भी तो आप बना सकते हो ना, पिक्चर ही अगर आपको पुश कर रही है ना, तो भी आप स्टोरी बना सकते हो बेस्ड ऑन योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आप लाइक जो चीज आपने की होगी ना उस पे स्टोरी बनाओगे, तो वो और भी ज्यादा लाइक लगेगा कि यार बंदा ना अपनी लाइफ को उतार रहा है। लेकिन अगर तुम ऐसा कुछ निकाल के लेके आओगे न्यूट्रल पिक्चर में, जो आपकी लाइफ से रिलेटेड नहीं है, तो उसको ऐसा लगेगा भाई ये बंदा तो मतलब पूरा प्योरली इमेजिनेशन पे ही बेस्ड है। ठीक है, इसका जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस एक्सपोजर है, वो पास्ट एक्सपीरियंसेस नहीं दिख रहा है। तो पास्ट एक्सपीरियंस आएगा तो थोड़ा सा उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ भाई बंदे ने जो चीजें कर रखी है वही ये बता रहा है। हम्म, ठीक है, और स्कूल में क्या होता है जिसपे हम लोग स्टोरी बना सकते हैं? एनीथिंग क्योंकि एल्स? सर मैंने ऐसा कहा क्योंकि आपने वो बिट सेट वाला एग्जांपल दिया था। हम्म, तो नहीं तो भले ही तुमने रियल लाइफ में बिट सेट नहीं कर पाया हो, एटलीस्ट स्टोरी में तो आप बिट सेट क्लियर कर ही सकते हो, है ना। वैसे हम्म, तो मैंने बोला है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम और ये सब फालतू बातें मत ही करो। ठीक है, कीप इट सिंपल, है ना। अननेसेसरी ऐसे एग्जाम्स की बात करना जो बहुत ही ज्यादा रेगुलर है, जिसे पिटे है, बेटर है कि आप ऐसी थीम्स पे बात करो जो थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स हो। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग कॉलेज पे। किसी को कोई स्कूल का याद आए तो बता देना। कॉलेज में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? कॉलेज में तो तुम्हारे पास ज्यादा थीम्स होनी चाहिए। फेस्ट, कॉलेज फेस्ट। कल्चरल फेस्ट, आप कल्चरल फेस्ट बना लो, टेक्निकल फेस्ट बना लो। ठीक है, और टेक्निकल फेस्ट अब ये दो तरीके से बना सकते हो, या आप ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो, पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। और पार्टिसिपेशन में कल्चरल फेस्ट में क्या क्या हो सकता है? सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, नुक्कड़ नाटक हो सकता है, और स्किट हो सकता है, ड्रामा हो सकता है। ठीक है ना। और लाइक इसी टेक्निकल फेस्ट में आपका रोबो वॉर्स करके भी होता है। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है टेक्निकल फेस्ट में, और किस किस में पार्ट ले सकते हो आप? ऑर्गेनाइजिंग हैकाथॉन्स, सेमिनार्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग हैकाथॉन्स और सेमिनार्स। सर ट्रेजर हंट्स। ठीक है, ये जो सेमिनार है ना, ये सेमिनार करियर काउंसलिंग जैसा कुछ बना दो, कि आपने करियर काउंसलिंग के लिए बनाया, फाइनल ईयर और प्री फाइनल ईयर के लिए, तो वो भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है ना। और अभी किसी ने कुछ बोला था, सर ट्रेजर हंट्स, इंटर ट्रेजर हंट्स। कॉलेज। ट्रेजर हंट्स आप बोल सकते हो, हमारे कल्चरल फेस्ट में हुआ करता था। ठीक है ना। उसके एल से कुछ कहते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा। ट्रेजर हंट पे आप लाइक स्टोरी बना सकते हो। ठीक है, और क्या हो सकता है कॉलेज में? फ्रेशर्स। फ्रेशर्स पार्टी, फ्रेशर्स पार्टी हो गई, ओरिएंटेशन, फेयरवेल पार्टी हो गई। ठीक है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम।
अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो आप लाइक अटेंड कर सकते हो फेयरवेल पार्टी। अगर आप थर्ड ईयर स्टूडेंट हो या सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर फर्स्ट ईयर हो तो आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है। अगर आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक है ना। यस। और क्या बताया था? इंटर कॉलेज सर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन फॉर न्यू स्टूडेंट्स। ठीक है, ओरिएंटेशन डे। ठीक है। और इंटर 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 हॉस्टल कॉलेज। इंटर कॉलेज और इंटर ब्रांच कंपटीशन। का इंटर हॉस्टल पे भी होता था और क्लासेस के बीच में भी होता था हमारे तो। इंटर ब्रांच कंपटीशन मान लो। और लाइक इंटर ब्रांच की जगह आप यहाँ पर लाइक हॉस्टल भी डाल सकते हो। और हॉस्टल के साथ साथ और क्या डाल सकते हैं यहाँ पे? इंटर कॉलेज हो गया सर, अलग अलग कॉलेज से आ रहे हैं लोग पार्टिसिपेट करने के लिए। इंटर कॉलेज, इंटर ब्रांच, इंटर हॉस्टल कॉम्पिटिशन्स हो गए। अब यहाँ पर भी वही सब आ जाएगा, सिंगिंग आ जाएगा, डांसिंग आ जाएगा। ठीक है। लाइक कोई टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड हो जाएगा। है ना। कॉन्फ्रेंसेस हो गई। आई ट्रिपल ई कॉन्फ्रेंसेस, जो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से होगा उसने देखा होगा। आई ट्रिपल ई कॉन्फ्रेंसेस लाइक आपके स्कूल कॉलेज में होती हैं, वो आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है। और सर ट्रिप से हमने जो रिलेटेड। प्रोजेक्ट्स करे होते हैं कॉलेज में, लाइक बीटेक में तो एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, थर्ड ईयर में भी एक हम्म। प्रोजेक्ट होता है, सेकेंड ईयर में भी सेमिनार होता है, तो वो हम्म। प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं, प्लेसमेंट प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया स्टोरी बन जाएगी। ठीक है। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में आप एज अ टीम कैसे काम करते हो वो आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। ठीक है। ट्रिप से रिलेटेड बहुत सारी बन जाएंगी। आप ट्रिप ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो और पार्टिसिपेट भी कर सकते हो ट्रिप में जाने के लिए। ठीक है। और मंजू तुमने अभी क्या वो बोला था इलेक्शन फाइनल के ईयर लिए होता प्रोजेक्ट है। के अलावा? सर प्लेसमेंट प्रोसेस जो होता है प्लेसमेंट। जिस प्लेसमेंट के लिए आप ये बोल सकते हो आप ट्रेनी एंड प्लेसमेंट सेल का पार्ट हो। प्लेसमेंट है सर, एंड यू आर ऑर्गेनाइजिंग वन सेमिनार। आप एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करा रहे हो या वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करा रहे हो। सर ठीक है। जब हम प्लेसमेंट के हम्म। लिए प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जीडी भी होता है, इंग्लिश कम्युनिकेशन भी चाहिए, तो ये सब इन्वॉल्व करके हम हम्म। अपने इंडिविजुअल पर्सन को प्लेसमेंट हम्म। का ऐसे स्टोरी बना सकते हैं, लाइक जैसे और ये जो हम लोग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं ना, ये वर्कशॉप किस लिए है? ताकि हम लोग इंग्लिश कम्युनिकेशन इंप्रूव कर पाए। ठीक है। एप्टीट्यूड इम्प्रूव कर पाए, एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट। एंड लाइक कोडिंग स्किल से लिए कोडिंग वाली वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे कि लाइक आने वाला जो प्लेसमेंट सीजन है उसमें नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स इंक्रीज की जा सके। है ना। इंडिविजुअल लेवल पे प्लेसमेंट की तैयारी मत कराओ क्योंकि वो थोड़ा सा रेगुलर हो जाएगा, क्लीशे हो जाएगा। एंड सब लोग अपनी तैयारी कर ही लेते हैं। एज अ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल हेड और लाइक वॉलंटियर ऑफ द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, आप कैसे मासेस की हेल्प करते हो? आप कोडिंग एक्सपर्ट हो, आप कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हो, आपका एप्टीट्यूड बहुत हाई है। तो एप्टीट्यूड रिलेटेड आप रीजनिंग करवा सकते हो, कोडिंग स्किल्स करवा सकते हो, इंग्लिश कम्युनिकेशन में हेल्प कर सकते हो। तो ऐसी वर्कशॉप्स आप कंडक्ट कर सकते हो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल की तरफ से। है ना। एंड आप टेडेक्स भी ऑर्गेनाइज करा सकते हो। टेडेक्स इन योर स्कूल कॉलेज, आप किसी अपने फेमस एलुमनाइज को बुला सकते हो अपने कॉलेज में। है ना। और क्या हो सकता है? कैंप सर, ब्लड डोनेशन कैंप। ब्लड डोनेशन कैंप हो गया। ब्लड डोनेशन कैंप हो गया। ठीक है। और एलुमनाई मीट भी बना सकते हैं। ठीक है। आप यहाँ पर अटेंड भी कर सकते हो और मोस्ट प्रोबेबली तो आप ऑर्गेनाइज कराओगे। ठीक है। और क्या हो सकता है? ई स्पोर्ट्स, ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग हो सकता है, ऑनलाइन गेमिंग कंपटीशन। और सर वो इलेक्शन के टाइम वो जो ऑर्गेनाइज करते हैं वो। स्टूडेंट इलेक्शन आप बोल सकते हो। हाँ। स्टूडेंट इलेक्शंस। ठीक है। स्टूडेंट इलेक्शंस हो गए। और एंड इंडस्ट्रियल विजिट, इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल टूर और विजिट, whatever you want to call it। इंटर्नशिप भी तो। इंटर्नशिप बोल सकते हो। ठीक है। और क्या हो सकता है यहाँ पे? सर रिसर्च प्रोजेक्ट्स।
रिसर्च प्रोजेक्ट वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में ही मान के चलो, हम लोग यहीं पे लाइक मान के चलते हैं रिसर्च आ जाएगी। और सर फिल्म स्क्रीनिंग्स। ठीक है, मूवी देखना है ना। ठीक है, और क्या होता है आर्मी में तो आज भी लाइक होता है, जैसे अभी राइट नाउ मैं लाइक अपनी सिस्टर के यहाँ पे हूँ पटियाला में। तो ये पूरा कैंटोनमेंट एरिया है। तो यहाँ पर तो हर हफ्ते एक नई मूवी लगती है एंड लाइक इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मतलब वो लाइक स्क्रीनिंग वाला लाइक कॉलेज में भी होता है। ठीक है, तो अभी जिस लाइक पटियाला में जो कैंटोनमेंट है इसमें हम लोग जहाँ मूवी देखने जाते हैं ना, वो आर्मी पब्लिक स्कूल का ही वो है, ऑडिटोरियम है। तो वहीं पे वो मूवी लगाते हैं, तो वैसा कुछ आप बता सकते हो, स्कूल कॉलेज इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा सकता है वहाँ पे, है ना। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यूनिवर्सिटी फाउंडेशन डे हो गया। यूनिवर्सिटी फाउंडेशन डे हो गया, फाउंडेशन डे हो गया। एंड गार्डियंस कॉन्वोकेशंस, क्या क्या फिर से बोला ललित। में भूल गया। कॉन्वोकेशन सेरेमनी हो गई। ठीक है ना, जहां पर आपको डिग्री मिलती है। थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट हो जाता है, आपने बहुत सारी पिक्चर्स भी देखी होंगी कॉन्वोकेशन सेरेमनी से रिलेटेड, है ना। बर्थडे सेलिब्रेशन इन हॉस्टल, खतरनाक आतंक वाला दिन हुआ करता था हमारे लिए जिस दिन बर्थडे होता था। लड़कियों का तो मुझे जितना मैंने देखा है लड़कियों का स्टेटस पे, भाई लड़कियां तो बड़ी अच्छे तरीके से बर्थडे मनाती हैं अपनी फ्रेंड्स का। ठीक है, बट लड़के बेरहम होते हैं भाई। ठीक है, इनमें कोई दया नहीं होती। एक मेरा एक फ्रेंड है, उसके पापा ओएनजीसी में काम करते थे। ठीक है ना, नाउ ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो लाइक क्या हुआ, उसका बर्थडे था, हम लोग सेकेंड ईयर में थे। पता है उसके पापा, एक उसकी मम्मी प्रिंसिपल थी, उसके पापा ओएनजीसी में था। भाई उस बंदे ने अपने एक बर्थडे पे पता है कितना पैसा उड़ा दिया, एनी गेस। एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट कितना पैसा उड़ा सकता है अपने बर्थडे पे। 5000। उसको उड़ाना कहते हैं, 5000 तो मेरे ही लग जाते थे भाई, मेरा ही उड़वा देते थे मेरे दोस्त। 5000 में पार्टी, पार्टी देने जाओ तुम उनको, लाइक होटल में बैठा दो, तुम्हारी जेब फाड़ देंगे वो। ठीक है ना, 5000 तो कुछ भी नहीं है। और बताओ सर लाख लग गए होंगे फिर तो। अब भाई। पूरा कोई करा दिया पार्टी। भाई 3 लाख रुपए लगा दिए उसने। हे भगवान फिर जल्दी। काम उसने वाले होंगे। और मेनली मेनली दारू पार्टी। ठीक है, हमारे हॉस्टल की छत पे दारू पार्टी करा दी उसने, और पूरी दारू पिला दी। और तुम जान ही रहे हो कि हॉस्टल वाले तो साले बैठे रहते हैं कि कहाँ भंडारा लग रहा है वहां बैठ जाओ। रात में उसने खाना पीना खिलाया। ठीक है, दारू पार्टी करा दी। तो जो मेरा दोस्त था ना, उसके पापा का सीए बोलता कि सर आपके बेटे ने ना इस मंथ उसका 3 लाख का खर्चा आया है। तो क्या 3 लाख रुपए? मैंने बोला कि तेरे पापा को सीए बता रहा है कि तूने 3 लाख रुपए उड़ा दिए। मैंने बोला ये क्या तरीका है भाई, तो तुझे महीने पे कितने रुपए आते हैं? बोलता है यार मेरे को ऐसा कुछ नहीं आता, मैं तो उड़ा सकता हूँ। मैंने बोला ये इसको कहते हैं प्रिविलेज, है ना। तो अलग ही लेवल का था भाई, मतलब हम लोग तो भाई 10-5 हजार रुपए खर्च करते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। ओके, और क्या होता है बर्थडे सेलिब्रेशन में, तो खून सर हमने खराबा होता है। हॉस्टल में वैसे सेलिब्रेट किया था, जैसे गणेश चतुर्थी पे पूजा होगी, हमने वेरी वार्डन से गुड। बात की थी तो हमने करा था सर। हमारे यहाँ पे सुंदरकांड करवाया था हम लोगों ने हॉस्टल में। सुंदरकांड हो गया, फेस्टिवल्स हो गए। और अभी और क्या बोला था दीपक तुमने। सर वो गणेश चतुर्थी पे हमने पूजा कर रखी थी। गणेश चतुर्थी और हमारे ये दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा पे आपने ऑर्गेनाइज कराया होगा। ठीक है, और क्या लेके आ रहा है दिमाग में। सर वो गाइडिंग काउंसलिंग होती है ना। काउंसलिंग वाला हो गया। करियर काउंसलिंग कॉलेज में हुआ नहीं क्या अभी। नहीं नहीं। करियर काउंसलिंग हो गया, और क्या क्या कहना चाहते हैं स्किल सर गवर्नमेंट स्कूल वाले से? क्या क्या फिर से बोलो। क्या कहना चाहते हो सर? मैं गवर्नमेंट में वो तो
इस उससे मतलब गवर्नमेंट में इतना कुछ खास है नहीं ना। गवर्नमेंट कॉलेज में भाई देखो, बच्चा स्कूल में प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता है, कॉलेज की बात आती है तो फिर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना चाहता है। ठीक है ना? तो ओके। ऐसा मत बोलो कि गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। भाई गवर्नमेंट में लोग जाना चाहते हैं, लोग पागल हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अब तुम बीएससी कर रहे हो वो अलग बात है। अब बीएससी तो किसी भी कॉलेज में चले जाओ वो ऐसी ही रहेगी। बीएससी में आत्मा हाँ। थोड़ी डाल दोगे तुम। ठीक है, अब तो बीटेक मर चुकी है। बीटेक का तुम प्राइवेट 3 टायर कॉलेज से कर लो, बीटेक भी खत्म पे ही है। हमारे जब मैंने ट्रिपल एमयूटी से किया, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है। लेकिन अगर अंदर जाओगे तो लाइक मतलब खत्म पे है, मतलब कुछ ऐसा लाइक बीटेक वाला कोई सिस्टम हो नहीं रहा है कि तुम इनोवेशन और नई टूल्स और कुछ टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो। वही घिसा पिटा करिकुलम है। माइक्रो प्रोसेसर में वो माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं जो आज से 50 साल पहले तो लाइक वो तो यूज अभी होता भी था। पढ़ रहे हैं 8085 वाला। 8082 तो इसका कुछ मतलब थोड़ी है। पूरा माइक्रो प्रोसेसर रट्टा मरवा दे रहे हैं, लेकिन उसका यूज क्या है? आजकल भाई कहाँ पे पहुंच गए हम लोग, एआई वीआई पे पहुंच गए, और अभी भी वो पुराना है 8085 करवा रहे हैं। और क्या हो सकता है? सर क्लब ऑर्गेनाइजेशन में था क्लब सर। वाला बहुत बढ़िया हो सकता है ना? लाइक उसको क्या बोलते हैं, क्रिएटिंग क्लब बोल सकते हैं। हाँ सर, क्रिएटिंग नए नए क्लब्स बना रहे हैं, बच्चों पे थॉट्स आते हैं उसके हिसाब से क्लब्स बना देते हैं। क्रिएटिंग क्लब्स और इंडक्शन ऑफ फ्रेशर्स। इंडक्शन ऑफ फ्रेशर्स इनटू क्लब्स। ठीक है ना? और क्या हो गया? मैराथन्स। मैराथन्स हो गई। और सर हमारे लाइक होता था नेचर वॉक्स, हेरिटेज वॉक्स, ये सब। मैराथन्स, हेरिटेज वॉक्स। सर योगा, लेके जाते थे। योगा सेलिब्रेशन योगा डे सेलिब्रेशन हो सकता है, योगा डे डे। सेलिब्रेशन। और क्या हो सकता है? इंडिपेंडेंस डे एंड लाइक वो होता है ना, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। सर वो टीचर्स कॉलेज डे में सेलिब्रेशन। एनसीसी के लिए सिलेक्शन होता है ना। यस यस, वेरी गुड। ठीक है, और एनसीसी तो हम लोग वो भूल ही गए थे। एनसीसी, उसको क्या रिक्रूटमेंट कहते हैं कि सिलेक्शन कहते हैं? एनसीसी रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन हाँ। और रिक्रूटमेंट। एनएसएस में भी हो गया सर फिर। हाँ, एनसीसी में और लाइक कॉलेज लेवल पे कौन कौन से कैंप होते हैं, कोई बताएगा? सर ट्रैकिंग में लेके जाते हैं और वो सब कराते हैं, जैसे एनजीओज में कुछ कपड़े डोनेट ठीक है, करना हो गया है वैसे। अटैचमेंट कैंप्स होते हैं ना। अटैचमेंट में आप ओटीए जाते हो, आईएमए जाते हो, ठीक है, एंड एएफए जाते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखोगे वहां पर आपका सीएटीसी कैंप हो गया। ठीक है, वही थल सेना कैंप फिर से बोल सकते हो। ठीक है, वायु सेना कैंप हो गया। और लाइक नौसेना कैंप होता है कि क्या होता है? नवल कैंप को क्या कहते हैं? वो होता है सर नौसैनिक कैंप। नौसैनिक कैंप हो गया, है ना? और यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम यहाँ पर डाल दो। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम हो गया एनसीसी में। ठीक है, और आर्मी अटैचमेंट भी होता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अटैचमेंट कैंप हो गए। ठीक है, आरडीसी। आरडीसी हो गया। हम्म। और एक भारत स्वच्छ भारत अभियान, एक भारत स्वच्छ भारत कैंप। ठीक है, और एक वो सर माउंटेनियरिंग वाला आरएसएस एक होती है ना। होता है। माउंटेनियरिंग होता है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? आरएसएस एक अलग से ही होती है कॉलेज के विंग उसमें। होती है, आरएसएस विंग। हाँ हाँ। देखो, और एक और होता है ना, एनसीसी का एक और होता है, क्या बोलते हैं एनएसएस उसको? एनएसएस सर्विस। एनएसएस। लाइक वो एनएसएस तो होता है, एक एनसीसी का वो होता है जिसमें एयरविंग वाले को लाइक ग्लाइडर या कोई एयरक्राफ्ट क्यों, कौन सा होता है उसका नाम? सर पैराग्लाइडिंग। एरोमोटिक। उस पिस्टल होता है, क्या नाम होता है उस एयरक्राफ्ट का जो एयरविंग वाले उड़ाते हैं? ठीक है, मतलब सॉर्टी लाइक करने को मिलती है, फ्लाइंग।
उस पर आप स्टोरी बना सकते हो, है ना। और वो उसको कहते हैं शूटिंग कैंप कहते हैं, या शूटिंग जिसमें हम लोग शूटिंग वूटिंग करते हैं। Yes, sir. Sir, in mostly CATC camp, they will do shooting, firing. They will give. ओके, शूटिंग हाँ, वूटिंग अलग उसमें से भी करते होते हैं शूटिंग के कैंप्स। हैं। और लाइक एनसीसी के अलावा और क्या, एनएसएस होता है ना। Yes, sir. एनएसएस एनएसएस में तो लाइक वही सब वॉलंटियर करते होंगे एनजीओ के लिए, है ना। Yes, sir. Yes, sir, sure. सर स्वच्छ कपड़े डोनेट कर दिए स्वच्छ और भारत हो गया, क्लोथ डोनेशन ड्राइव हो गई, ब्लड डोनेशन ड्राइव हो गई, ठीक है ना। और क्या क्लीनिंगनेस क्या, हो गई सर। स्वच्छ भारत में ही आ जाएगा क्लैनलीनेस। ठीक है, मैं तो एनएसएस में ही था, मैं तो आज तक कभी गया नहीं एनएसएस में। जब भी उन लोगों ने बुलाया और मेरा कभी अटेंडेंस गायब हुआ नहीं, हमेशा मेरा ले गए। मैंने जब भी रजिस्टर देखा एनएसएस वाला, मेरा तो प्रेजेंट था ही वहां पे। मैंने बोला कि ऐसा कौन है भाई जो मेरी प्रेजेंट लगा दे रहा है वहां जाके। वरना उसमें अगर एनएसएस में भी अगर आप प्रेजेंट नहीं रहोगे तो लाइक रिस्क है। ओके, ये चीज हो गया, एनएसएस हो गया, एनसीसी हो गया। ठीक है, स्काउट एंड गाइड तो कॉलेज में होता नहीं है। और क्या हो सकता है। वो और लाइक स्पोर्ट्स के लिए ट्रायल होते हैं ना। स्पोर्ट्स, वो तो एनुअल स्पोर्ट्स मीट, और लाइक कोई पर्टिकुलर टूर्नामेंट आप बोल सकते हो, है ना। कोई इंटर कॉलेज टूर्नामेंट हो गया, वहां पर आप ऑर्गेनाइज करा रहे हो। एनीथिंग एल्स। ठीक है, एनएसएस से आरडीसी कैंप हो गया, डन है, ऑलरेडी डिस्कस्ड है। ठीक है, कॉलेज फ्रेंड्स ट्रिप हो गई, सर ये हम सारी में चीजें। वैसे अलग-अलग वो सेलिब्रेट करते थे फेस्टिवल्स। फेस्टिवल वाला तो हो गया, फेस्टिवल वाला हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था अभी। ठीक है, ये हो गया फेस्टिवल सेलिब्रेशन, है ना। ये फेस्टिवल्स, ये रहा। ठीक है, आप फेस्टिवल्स में आप कुछ भी कर सकते हो, दिवाली कर सकते कभी हो, होली सम्मेलन कर में सकते हो। वो कॉलेज के चेयरमैन बुलाते थे, वाइस चांसलर, चेयरमैन, कभी सम्मेलन हो। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ हमारे पे कॉलेज डिबेट के चेयरमैन को कंपटीशन हो सकता है पसंद था, सर। तो कभी सम्मेलन कर लिया जैसे हाँ, दिवस में और वो सब। उसको क्या कहते हैं, जश्न रेख्ता कहते हैं क्या। एक जश्न हाँ रेख्ता सर। करके होता है, ठीक है ना। जश्न रेख्ता में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, है ना। और क्लब्स में जैसे लाइक वो होते हैं ना, लाइक ओपन माइक होता है। ठीक है, ओपन माइक हो गया। ठीक है, लाइक टू बूस्ट कॉन्फिडेंस, वो आप ओपन माइक आप बोल सकते हो। ठीक है, स्टैंड अप, या लाइक वो जो होता है एक शार्क टैंक वाला आता है ना, कि कैंपस में ही शार्क टैंक आता है। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम करते हो और उसको पिच करते हो उस प्रोजेक्ट को, फॉर लाइक एंजल इन्वेस्टर्स एंड फंडिंग एंड ऑल। और क्या हो सकता है यहाँ पे, एनीथिंग एल्स एनीवन। सर डिबेट कंपटीशन हो गया। डिबेट तो हो चुका है, ऑलरेडी डिस्कस्ड है। ठीक है, तो मोरलेस ये हमारी थीम हो गई कॉलेज रिलेटेड। फिर आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज फैमिली। फैमिली भी बताओ जल्दी जल्दी, जस्ट रेज योर हैंड, आई विल कॉल योर नेम। फैमिली पे और क्या क्या बन सकता है। सर बर्थडे। बर्थडे सेलिब्रेशन, सबसे पहले इवेंट सेलिब्रेशन ही बोल देते हैं, इवेंट सेलिब्रेशन। अब इवेंट सेलिब्रेशन में सब कुछ आ जाएगा। इवेंट सेलिब्रेशन में आपका बर्थडे आ जाएगा, एनिवर्सरीज आ जाएंगी, ठीक है, या लाइक एनिवर्सरीज आ गई, मैरिजेस आ गई। ठीक है, मंजू। So helping and guiding younger sibling for the project or exam. यंगर सिबलिंग, लाइक गाइडिंग या यंगर सिबलिंग्स। ठीक है, थ्री। दीपक। सर फैमिली ट्रिप हो गया सर। वेरी गुड, फैमिली ट्रिप हो गया।
इसके बारे में इन डेप्थ आपको नॉलेज होनी चाहिए अगर किसी फैमिली ट्रिप पे आप गए हो और मेंशन कर रहे हो। ललित। हाँ बोल दिया था वो। तुषार। सर हाउस रेनोवेशन। वेरी गुड। हाउस रेनोवेशन भी करवा सकते हो। गृह प्रवेश। हाउस रेनोवेशन, गृह प्रवेश, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ होम। होम करवा दो या कोई थोड़ा सा एक्सटेंशन करवा सकते हो कि शॉप वॉप बनानी हो या वैसा कुछ, वो भी करवा सकते हो। ठीक है ना करण। सर फार्मिंग, कैटल फार्मिंग फार्मिंग। से रिलेटेड बोल सकते हैं। फार्मिंग बैकग्राउंड है तो फार्मिंग वाला पॉइंट यहाँ पर एलिमेंट ऐड कर सकते हो। और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? सर घर की साफ सफाई। वेरी गुड। डेकोरेशन ऑफ होम ऑन दिवाली, ठीक है ना। डेकोरेशन एंड क्लीनिंग ऑफ होम, होम फॉर फेस्टिवल्स, ठीक है। और क्या हो सकता है? एनीथिंग एल्स? मंजू, यू हैव सर एनीथिंग टू ऐड? भंडारा ऑर्गेनाइज करवाना। वेरी गुड। ठीक है, भगवत गीता का पाठ ऑर्गेनाइज कराना, भंडारा ऑर्गेनाइज कराना। हाँ ये तो इवेंट वाले में ही आ गया ना। इवेंट वाले में आगे, लेकिन हम लोगों ने ये लिखा नहीं था ना। और एक वो होता है ना, उसको कंजक कहते हैं क्या, जो लाइक कन्याओं को बुलाया जाता है यस दुर्गा सर। में, ठीक है ना। यस सर। वो कंजक, कंजक बोल सकते हो आप इसको। लाइक क्या, नवरात्रि के टाइम पे नवरात्रि किया के जाता है ना। 9 डे पे होता है, 8 और 9 डे पे करते हैं। ठीक है, हम्म, नवरात्रि। ओके, कंजक हो गया। और क्या हो सकता है? कन्या भोज। ये बोल। कन्या भोज वो कंजक ही होता है, ठीक है ना, कन्या भोज। और क्या हो सकता है? एनीथिंग एल्स? तुषार। मेरे को कर लेना चाहिए। ठीक है, यस प्रीता। So family get together gatherings. फैमिली रियूनियन। यार ये कॉलेज में भी आप बोल सकते हो, ये यहाँ पर कॉलेज में भी लाइक फ्रेंड्स रियूनियन बोल दो। ठीक है, फ्रेंड्स रियूनियन हो गया। और यहाँ पर फैमिली गेट टुगेदर हो गया, रियूनियन हो गया। ठीक है, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे? फैमिली में मेडिकल कंडीशन में हेल्प करना। मेडिकल कंडीशन में अगर हेल्प कर रहे हो मतलब वो क्लोज सिनेरियो हो जाएगा, वो पिक्चर आपको बता देगी तो आप वो बना देना, है ना। घर में कोई डिसीजन लेना हो, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड कोई स्टोरी, जिसमें लाइक घर में इनिशिएटिव आपको टेकिंग सर। लाइक फर्निशिंग करनी है अपने घर की, ठीक है। मतलब आपको क्या बोलते हैं, लाइक रेफ्रिजरेटर चाहिए अपने घर के लिए, ठीक है। रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, कार खरीदनी है, ठीक है, बाइक खरीदनी है, या लाइक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो गया, ठीक है। वो सारी चीजें हो गई। और क्या बोल सकते हैं? सर जैसे पेरेंट घर पे नहीं है तो हाउस को एकदम ढंग टेकिंग से केयर, केयर करे टेकिंग रहना। केयर ऑफ होम इन पेरेंट्स एब्सेंस। और वो होता है इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल, आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल्स। इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल्स हो गया, ठीक है, वो भी बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट पे। ओके, और क्या हो सकता है? एनीथिंग एल्स? सर वैसे इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल कैसे हुआ मतलब? मतलब घर पे ही तो आप लगा रहे हो इंस्टॉलेशन, तो लाइक आप अपने पापा को प्रपोज करते हो। देखो एक पिक्चर है ना जिसमें एक लाइक एक अंकल 40s 50s में बैठे हुए हैं चेयर पे और एक बंदा अप्रोच कर रहा है,
तो वो आप बोल सकते हो कि लाइक वो एक आइडिया देता है कि पापा पापा हम लोग अगर लाइक हम लोग बिल तो अपना जीरो कर ही सकते हैं, एंड उसके बाद हम लोग वी कैन अर्न एज वेल, ठीक है, बाय सप्लाइंग दी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम आवर लाइक पैनल्स एंड ऑल। तो वो उसको लाइक अप्रूवल मिल जाता है, एंड फिर वो रिसर्च करता है, कैसे वो इंस्टॉल करवाता है फाइनली, लाइक फिर उसका रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव रहता है ना। सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन एंड ऑल वो सब इसी में आ जाएगा। सर वाईफाई इंस्टॉलेशन। सीसीटीवी, वाईफाई, है ना, ये सब इसी में आ जाएगा। सर क्लॉथ डोनेशन हो सकता है नीडी वन के लिए, क्लॉथ डोनेशन। क्लोथ डोनेशन हो सकता है, फैमिली फूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव हो सकती है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्लोथ डोनेशन हो गया। जैसे अभी पता है मैंने देखा, ये जो पटियाला कैंट है ना, पटियाला कैंट में जगह जगह पे ना बहुत सारे लाइक बॉक्सेस रखे हुए हैं। उन बॉक्सेस में क्या होता है कि आप अपने क्लोथ्स डाल के जा सकते हो, जो एक मतलब अच्छे स्टेट में हो, जिनको लोग पहन सकते हैं, वैसा कुछ। तो शूज का एक अलग सेक्शन बना हुआ है, टॉयज का एक अलग सेक्शन बना हुआ है, और लाइक क्लोथ्स का अलग सेक्शन है, विंटर जैकेट्स का अलग सेक्शन है। तो आप ऐसे करके भी लाइक कुछ कर सकते हो। ठीक है, सिट लाइक शिफ्टिंग वेरी गुड, शानदार। जो लोग डिफेंस बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए तो ये बहुत लाइक इम्पोर्टेंट थीम है। ठीक है, लाइक शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, शिफ्टिंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। ठीक है ना, इसमें आप अपने दोस्तों को कैसे लाइक इंट्रोड्यूस करते हो, पोस्टिंग आ जाती है आपके फादर की, आप कैसे चीजें मैनेज करते हो, है ना, वो चीजें यहाँ पे बता सकते हो। और क्या हो सकता है, और कुछ दिमाग में आ रहा है यहाँ पे? हम्म, सर अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो वो वेकेशंस पे अपने घर जा रहा है, फिर वो कैसे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, बातें शेयर कर रहा है। क्वालिटी टाइम विद फैमिली, क्वालिटी टाइम विद फैमिली। या फिर आप पिलग्रिमेज बोल सकते हो, पिलग्रिमेज के लिए जो लेके जाता है वो अपनी फैमिली को। ठीक है ना, और क्या हो सकता है, एनीथिंग एल्स? ठीक है, एक वो होती है ना, रूफ टॉप फार्मिंग होती है, रूफ टॉप फार्मिंग कहेंगे, या सर हाइड्रोपोनिक्स गार्डनिंग। बोलो, हाइड्रोपोनिक्स भी बोल सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, वाटर यूज नहीं होता, वो सॉरी सॉइल यूज नहीं होती, वाटर से ही लाइक आप प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो। हाइड्रोपोनिक हो गया, रूफटॉप लाइक फार्मिंग हो गई, है ना, गार्डनिंग हो गई। गार्डनिंग में आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो, या आप ही इनिशिएटिव ले सकते हो और दिखा सकते हो कि लाइक अगर हमारे पास गार्डन होगा तो कितना फायदा होगा उसका। सर रेन वाटर हार्वेस्टमेंट बना दे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेरी गुड। ठीक है, इंस्टॉलेशन ऑफ रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। और क्या हो सकता है, एनीथिंग एल्स? सर सेरेमनीज कोई ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ भी हो रहा है। वो तो एंगेजमेंट सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, गृह प्रवेश पूजा एंड ऑल। ठीक है, वो सारे फेस्टिवल्स एंड ऑल वो हमने डिस्कस कर लिए। सब बिजनेस स्टार्टअप कोई हो सकता है। फैमिली, फैमिली बिजनेस, है ना, फैमिली बिजनेस को आगे लेके जाना। ठीक है, और क्या हो सकता है? रूफटॉप गार्डन हो गया, गार्डन हो गया, एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरास, सोलर पैनल्स। सोलर पैनल थोड़ा बड़ा हो जाता है इसीलिए वो मैंने मेंशन किया था। ठीक है, एंड आप अपने घर का कोई हिस्सा रेंट पे दे देते हो, एंड लाइक आप हेल्प करते हो फाइनेंशियली एंड ऑल, वो सारी चीजें ठीक है। ठीक है, और क्या होता है, वाटर प्रूफिंग करवा सकते हो, अगर आपका लाइक दिवाली आ रही है, पेंट वेंट तो हो ही रहा है, तो वो वाटर प्रूफिंग भी करवा सकते हो ऑफ योर होम। तो ये बस एक एलिमेंट है, वो किसी और थीम में ही भी घुसा देना, वाटर प्रूफिंग वाला।
और क्या कर सकते हैं? सर वो कजिन फेस्टिवल के के प्रॉब्लम टाइम में हमने टाइम स्पेंड करा था जैसे खेल के, तो माहौल भी अच्छा रहता है घर में। हम्म। तो और घर के होम चोर्स में आप जैसे हेल्प करते हो ना, उससे भी रिलेटेड स्टोरी बना दो, क्योंकि आप लाइक बताने तो वाले ही हो अपने इंटरव्यू में कि आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या घर पे। तो वो अगर कहीं यहाँ पर भी लाइक दिख जाए तो वो ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो मजा आ जाएगा। ठीक है ना, होम चोर से रिलेटेड आप बोल सकते हो। और क्या हो सकता और है? वो फेस्टिवल के टाइम कार्ड्स खेलते हैं ना, फैमिली हम्म। वाले। हम्म। वो तो वो फेस्टिवल सेलिब्रेशन के अंदर ही आ जाएगा। और कुछ? एनीथिंग एल्स? ठीक है। अपनी छोटी सिस्टर के लिए लाइक आपको एजुकेशन लेना हो, लोन लेना हो, ठीक है ना, वो आप ले सकते हो। ठीक है। लाइक एजुकेशन लोन। अब वो एजुकेशन लोन आप किसी के लिए भी ले सकते हो, यंगर ब्रदर, यंगर सिस्टर, ठीक है, या किसी और के लिए। हाँ, एजुकेशनल लोन हो गया। और सब मदर के लिए ऑर्नामेंट्स खरीदना जैसे गोल्ड या सिल्वर। गिफ्ट देना है ना, इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा वो। ठीक है ना। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? उस वाले की जमीन खरीदना। कि वो इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, जमीन खरीदना, फ्लैट खरीदना, है ना, पापा के लाइक एक और, हाँ, पापा की रिटायरमेंट पार्टी, फादर्स रिटायरमेंट पार्टी, फादर्स रिटायरमेंट पार्टी। और इसके अलावा एनीथिंग एल्स? और कुछ? सर जैसे वो सिल्वर जुबली और वो होती है 25 साल की एनिवर्सरी और वो सब हम्म। कोई सेंटर में करा दिया। वो एनिवर्सरी में ही आ जाएगा, वो ऊपर मैंने एनिवर्सरी लिख दिया है। सब फैमिली ऐसा कह सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन लैंड के लाइक लिए डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको रिजॉल्व कराना डिजिटाइज कर फैमिली के देना। उसमें। देखो, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करना, अननेसेसरी ये मत दिखाना कि कोई आपकी जमीन हथियाना चाहता है, फिर आप डिजिटाइज करा देते हो। नॉर्मली भी हम लोग इनिशिएटिव ले सकते हैं, अगर कोई नया फीचर आया है तो उसको डिजिटाइज कर लो, ऐसा करके। सब फैमिली के लिए राशन कार्ड और वो जो होता है जैसे कभी कभार लोग अपने फैमिली मेंबर्स को पता अप्लाई नहीं। करना, हाँ। पासपोर्ट बनवाने के लिए। आपने देखा होगा एक पिक्चर आती है जिसमें एक फीमेल होती है, वो एक पुलिस ऑफिस लाइक स्टेशन में होती है, एंड लाइक शी इज सिटिंग, है ना, क्या पता वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए गई हो फॉर पासपोर्ट, है ना। या लड़के के लिए भी आपको बनाना हो तो वो पासपोर्ट वाला आप बोल सकते हो। ठीक है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आप गए हो। ठीक है भाई, मैं गया था अपने पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए अभी रिसेंटली। तो ग्वालियर में पुलिस स्टेशन में बोलता है कि सर वो 500 रुपीज चार्ज लग गया। मैंने बोला किस चीज का चार्ज लग गया? मुझे पता तो था ही कि 500 रुपए तो देने ही पड़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, तब भी मैंने ऐसे पूछ लिया कि सर किस चीज का चार्ज है ये? बोलते कि अरे ये फाइल में लगा, ये डॉक्यूमेंट लगाना होता है। भाई 20 रुपए का एफिडेविट है, ज्यादा से ज्यादा 200 रुपये ले लेगा आपसे, जो लाइक वो होगा वकील। ठीक है, 10 रुपए के एफिडेविट के लिए कितना ही पैसा लगता होगा, 20-25 रुपए का लगा लो, है ना। बनेगा तो वो 100-150 रुपए में ही, है ना। बोलता कि सर ये जो एफिडेविट होता है ये सर हमें बनवाना पड़ता है, ये ऑफिसर के पास जाता है, पैसा है एंड ऑल। बोला बिल्कुल सही सर, आप बताइए कहाँ रखना है 50-500 रुपए। ठीक है, सर आप ये ड्राइविंग सब। लाइसेंस के टाइम पे भी तो होता है जैसे कोर्ट वोर्ट में जाते तो वकील लोग ऐसे ही करते हैं 10-20 अरे रुपए में। ड्राइविंग ड्राइविंग लाइसेंस तो मैंने कभी ड्राइव किया ही नहीं, मैंने उनके लिए कभी टेस्टिंग दी नहीं, ऐसे ही बना लिया मैंने। ठीक है भाई, जब तुम 3,000 रुपये ले ही रहे हो, उसके बाद भी मैं आके तुम्हारे यहाँ स्कूटी और बाइक चला के दिखाऊं, तो क्या वही तो मतलब है? बात है सर, सर यही करते हैं ना, 1000-2000 दे देते हैं तो वो कुछ टेस्ट करना नहीं होता फिर। हम्म। और मैं बताऊं, लाइसेंस बनाना पहले बहुत सस्ता था। पहले लाइक आपका 50 रुपए लाइक लर्निंग लाइसेंस की फी होती थी। फॉर्म फिल करो और जाके बस आरटीओ में जाके वो बेसिक सा टेस्ट दो, एंड यूर गुड टू गो। 150 रुपए में आपका लर्निंग लाइसेंस हो गया। 2-3 महीने बाद इसको परमानेंट करा लो।
ठीक है, उसके लिए भी ज्यादा पैसा नहीं, 300-400 रुपये लगता था। अब तो भाई इन लोगों ने 1500 फीस कर दी है, 1000 फीस कर दी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग 2-3 हजार रुपये लेते हैं। सर मैंने हिमाचल का बनाया, मैंने 5,000 दिया है बिना ट्राई के। पाँच 5,000 हजार तो कुछ ज्यादा हो गया मेरे भाई। सर होता है तुमने सर, क्या जयपुर में ट्रक वाला भी बनवा लिया क्या? सर हमारा ऐसे बनता है सर, हमारे हाई एल्टीट्यूड का है ना सर, वो हाँ, हर जगह लागू होता है, तब तो करके ज्यादा वो लेते हैं लाइक हमारे। उसमें लाइक कौन कौन से व्हीकल लेके इन्वॉल्व है? ये सर लाइट मोटर और बाइसिक बाइक विद मतलब गियर। दोनों है सर, मोटरसाइकिल और कार। हम्म, ठीक है। वैसे भी पहाड़ी इलाकों में लाइसेंस मिलना मुश्किल ही होता है, क्योंकि हर कोई बंदा नहीं झेल सकता, जी सर। है ना? एक बार मैं अभी जी गया था, सर। सिक्किम गया था मैं, नथुला पास, और वहां पे गया था जो हमारा बाबा हरभजन सिंह मंदिर है ना, लाइक अभी भी बोलते हैं कि वो अभी भी वहां पर लाइक अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तो मैंने जी ये सर। लाइक उनकी बाइक रेंट करी थी, कौन सी थी, हिमालयन थी। हिमालयन, तो तो वही हिमालयन ले रहा हिमालयन में क्या हुआ, लाइक उसमें ना अगर आप ज्यादा देर तक ब्रेक दबाओगे तो वो ब्रेक फेल हो जाती है, मतलब वो लाइक छोड़ ही देता है कि मतलब आप गर्म हो रहा है, ब्रेक ब्रेक पैड्स आपके गर्म हो गए तो आप लगा नहीं पाओगे। मे बी होगा कुछ उसका सेफ्टी लाइक वो होगा फीचर। ठीक है भाई, हम लोग लाइक मैं नीचे उतर रहा हूँ, ब्रेक ही काम नहीं कर रहे, मैंने बोला भाई अब तो मौत है सामने, ठीक है ना, अब रेडी रहना। क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है कि ब्रेक काम नहीं कर रहे भाई, किसी ने बताया नहीं कि भाई 400 प्लस सीसी इंजन में ऐसे कुछ नए फीचर आ गए हैं कि ब्रेक नहीं लगती है अगर ब्रेक पैड्स गर्म हो जाए। फिर मैंने आगे वाला ब्रेक दबा के रोका, फिर मैंने साइड में लगाई, मैंने बोला रेंटल वाले से, भैया क्या खराब बाइक दी आपने, अभी मौत से टक्कर हो जाती है हमारी। ठीक है, वो बोलता है भाई ये बताओ तुमने कितनी देर तक ब्रेक मारी है? मैंने बोला कि भैया पहाड़ों में नहीं ब्रेक मारूंगा, नीचे आते हुए और कहाँ मारूंगा? ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि फ्री फ्लो में जा रहा हूँ, ब्रेक तो मारनी पड़ेगी, है ना? तो लाइक ऐसा भी नहीं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ मैं, लाइक पहली बार बाइक चला रहा हूँ पहाड़ों पे, तो फिर थोड़ा तो रिस्क देखना पड़ेगा ना, ब्रेक व्रेक लगा के रखना पड़ेगा। बोलता भैया आप ज्यादा देर तक ब्रेक मत लगाया करो। ठीक है, मैंने बोला ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो फिर क्या करूंगा? बोलता कि आप ना बैलेंस करो। फिर मैं पता है लाइक जाते समय मैंने बस आगे वाली ब्रेक दबाई है, एक टाइम पे सिर्फ एक ही ब्रेक दबाई ताकि दूसरी वाली मेरे पास रहे कंट्रोल में, है ना? और लाइक ये लाइक ज्यादातर बाइक के साथ है आजकल, जो नई बाइक्स आ रही है। आई डोंट नो, पहले होता था जब तक ब्रेक आवाज ना मार जाए तब तक छोड़ती नहीं थी ब्रेक साथ, लेकिन अब तो कुछ भी कर रही है। वहां पर जब हम लोग गए ना वापस बाइक देने अपना, ठीक है, वहां पर एक बंदा लाइक रड़ रहा है शॉपकीपर से, बोल रहा है कि भैया आपने डिफेक्टिव बाइक दे दी, हमारी पूरी ट्रिप खराब हो गई, हम लोग भी यही सोचते रहे कि ब्रेक खराब है, ब्रेक फेल हो गई, ये हो गया, अब जाके आप बोल रहे हो कि ब्रेक से पैर हटाना चाहिए था, ये करना चाहिए था। ठीक है, अलग ही एक्सपीरियंस था। और नथुला पास तो मतलब उस तक पहुंचते पहुंचते तो अलग ही लेवल पे था, 14 लाइक कितना, 14,000 फीट तो होगा, 13-14,000 फीट पे होगा नथुला। और वहां पे चाइनीज लोग भी आ रखे थे, पीछे चाइनीज लोग दिख रहे थे। ठीक है, वो लोग भी हाथ हिला रहे, हम लोग भी हाथ हिला रहे थे। ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई। ओके, ये चीज हो गई, इसके अलावा एनीथिंग एल्स और कुछ लाइक आपको दिख रहे हैं? फैमिली में और कुछ बनाया जा सकता है? ठीक है, एक रिपेयरिंग वाला होता है। ठीक है, मतलब कोई घर में कोई इक्विपमेंट हो गया उसको रिपेयर करवा दो। ठीक है ना? जैसे आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो मेरे तो घर में तो यही माना जाता है कि भाई तुम्हें सही करना आना चाहिए। अगर तुम कूलर वूलर पंखा नहीं बना पा रहे हो तो फिर गलत बात है, फिर काहे की इंजीनियरिंग? ठीक है ना? भले ही तुम लाइक इंजीनियरिंग में ये सब कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन तुम्हें पंखा लगाना आना चाहिए, कॉलर कूलर बनाना आना चाहिए। ठीक है ना? और लाइक दिवाली के टाइम पे वो जो लड़ियां होती है, ठीक है, लाइटिंग होती है, वो भी आपको लगानी आनी चाहिए प्रॉपर, है ना, एस्थेटिक के साथ। तो वो चीज ये हो गया, ये हमारी हो गई फैमिली ओरिएंटेड थीम्स। फाइनली हमारा आता है पीआईक्यू। ठीक है, पीआईक्यू में सबसे पहले अगर आप देखोगे एक सेक्शन हमारा होता है प्रोफेशनल। ठीक है, आपकी करेंट जॉब एंड योर लाइक पर मंथ सैलरी एंड ऑल, एंड योर पास्ट जॉब। अभी एक नया लाइक वो आ गया है पीआईक्यू, तो उसमें ये आने लगा है प्रोफेशनल, प्रोफेशनल लाइफ या ऑफिस बोल दो आप इन शॉर्ट।
ऑफिस में बताओ क्या क्या थीम्स पे स्टोरी बनाई जा सकती है? सर स्पोर्ट्स कंपटीशन करा दिया और वो सब। ऑफिस में स्पोर्ट्स कंपटीशन हो गया, मैंने भी लिया पार्ट में। बर्थडे सेलिब्रेशन सर और वो हम्म। फिर वीकेंड में पार्टी के लिए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्पोर्ट्स कंपटीशन हो गया। ठीक है, स्पोर्ट्स कंपटीशन में जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे यहाँ पे क्रिकेट होता है, बास्केटबॉल होता है, वॉलीबॉल होता है, बैडमिंटन होता है, चेस होता है। ठीक है, टेबल टेनिस कंपटीशन होता है। ठीक है, बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। मेरे दोस्त का एक टेक लीड है भाई, इतना हरामी है। उसका महीने का सैलरी होगा मिनिमम 2 to 3 lakhs। ठीक है, उसका बर्थडे आया। ठीक है, और मेरा जो लाइक दोस्त था ना, उसका टेक लीड था, तो मैंने बोला भाई इससे पार्टी मांग, लाइक इतना पैसा कमाता है, तेरा खून चूसता है, तो इसका तेरे को थोड़ा देना चाहिए स्ट्रेस इसको। तो भाई उससे पार्टी मांग मांग के थक गया, इसने पार्टी नहीं दी। इतना हरामी है बंदा। ठीक है, मतलब सीनियर बंदा है, मतलब 40-45 का तो होगा ही वो। ठीक है, एंड जैसे ही मेरे दोस्त का बर्थडे आया, भाई मेरे दोस्त को गाड़ी पे बैठा के लेके चला गया, बोला कि आज तो पार्टी बनती है। भाई गाड़ी में बैठाया और हॉस्टल वहां किसी होटल पे रुका, वो भी ऐसा नहीं कि मतलब कोई नॉर्मल होटल हो, भाई रगड़ दिया उसको। वहां पर जाके वो दारू पार्टी कर रहा है, बोल रहा है यार आज तो पीनी बनती है। बोलता है, कैसा आदमी है ये, साले बच्चे के पैसे से वो पिएगा क्या तू? ये अपने पैसों से तो पार्टी दे नहीं रहा, हमारे पैसों से पूरा निकाल ले रहा है। बोलता भाई मुझे समझ ही नहीं आया मैं करता क्या, अचानक से हमला हुआ था। ठीक है, अचानक से बैठा लिया, लेके चला गया। बोलता अब पार्टी दो। अब वो क्या करता वहां पे? ठीक है, तो ये बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया। बर्थडे सेलिब्रेशन के अलावा और क्या कर सकते हैं? फेस्टिवल्स हो गए। ठीक है, जैसे हमारे लाइक जो ऑफिस है ना, वहाँ पे एथनिक डे सेलिब्रेट होता है। वहां पर हम लोगों को लाइक अपना जो नेटिव प्लेस है, जैसे लाइक मैसूर में तो ज्यादातर लोग कर्नाटक से हैं, तो वो अपना लाइक अपने कल्चर से रिलेटेड कुछ पहन के आते हैं, वो जो साउथ इंडियन ड्रेसेस होती है। एंड लाइक और जो दूसरे लाइक होते हैं एम्प्लॉयज होते हैं, यूपी वाले अपना यूपी का कल्चर एंड ट्रेडिशन प्रोजेक्ट करते हैं, है ना। उड़ीसा वाले उड़ीसा का, गुजरात वाले गुजरात का। ठीक है, पंजाबी पंजाबी लाइक वो लेके आते हैं। एथनिक डे सेलिब्रेशन बोल सकते हो, फेस्टिवल्स हो गया। हमारे यहाँ पे ओणम भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, वसंत पंचमी हो गया। ठीक है, होली पता नहीं यार, मैसूर में और कर्नाटक में होली उतना मतलब वो नहीं है। होली और दिवाली दोनों ही उतना लाइक धूमधाम से नहीं सेलिब्रेट नहीं किया है जाता। सर, साउथ ठीक में है। तो नहीं होता, चेन्नई साइड ठीक होता है, है। यहाँ पर दशहरा जरूर होता है। दशहरा भाई, मतलब अगर आपको लाइफ टाइम में कभी दशहरा लाइक एक्सपीरियंस करना है, तो वो मैसूर का है। इवन लाइक फॉरेनर्स आते हैं लाइक मैसूर का दशहरा देखने के लिए। अलग ही लेवल पे मैसूर सजा होता है दशहरा में। ठीक है, इसके अलावा एनीथिंग एल्स? सर प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन एंड डिलीवरी। वेरी गुड, प्रेजेंटेशन हो गया। अब वो प्रेजेंटेशन आप क्लाइंट मीटिंग, क्लाइंट के लिए कर रहे हो, ठीक है, या ओरिएंटेशन के लिए कर रहे हो। ठीक है, ओरिएंटेशन हो गया, ऑनबोर्डिंग हो गई। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो गई। प्रेजेंटेशन के साथ साथ आप लाइक प्रोजेक्ट से भी बोल सकते हो कि प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, है ना। प्रोजेक्ट में भी लाइक काम को कैसे आप डेलीगेट करते हो, कैसे उस प्रोजेक्ट को आप लाइक काम करते हो, है ना। डिवाइड कर देते हो मल्टीपल स्टेजेस में एंड ऑल। प्रोजेक्ट रिलेटेड स्टोरीज हो गई। आउटिंग से रिलेटेड हो गई। ठीक है, वो जो टीम बॉन्डिंग एक्सरसाइज करवाते हैं ना, टीम बॉन्डिंग हो गई, आउटिंग करवाते हैं, टीम लंच करवाते हैं। टीम लंच हो गया, डिनर हो गया। ठीक है, और वो जो एचआर एक्टिविटीज करवाती है उसको क्या कहते हैं, जिनमें वो फालतू काम होते हैं? फन फ्राइडे। फन फ्राइडे, है ना, बहुत फालतू काम। यहाँ कोई एचआर तो नहीं है, बुरा मान जाए कि भाई हमारी हमारी बिरादरी वालों के लिए ऐसा बात हो रही है। ठीक है ना। हम लोग एक बार क्या हुआ भाई, हम लोगों का एक क्रिटिकल सिचुएशन चल रहा था फन फ्राइडे के टाइम पे। ठीक है, शाम के 5 बज रहे हैं, 7 बजे हमारी क्लाइंट मीटिंग है अमेरिकन के साथ। ठीक है, सॉरी यूरोपियंस के साथ।
तो लाइक हम लोगों के साथ में जो मीटिंग है, हम लोगों को एक लाइक हमारा जो लाइक कोर्ट हाउस में वो आ गया, बग आ गया। तो भाई मैं अपने टेक लीड के साथ लगा हुआ हूँ। भाई हमारे बगल में ना चारों तरफ वो फन फ्राइडे हो रहा है। ठीक है, वहां पे कुछ लाइक कुछ होता होगा, कुछ कॉम्पिटिशन आता है कि बॉक्स हमें पास करना होता है। भाई वो लोग बॉक्स पास कर रहे हैं, हमारी टेंशन बढ़ी जा रही है कि साले ये पता नहीं कौन सा नाटक कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आज हमने ये बग रिजॉल्व नहीं किया तो आज ही नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। ठीक है ना। और वो बीच बीच में बार बार पोक भी कर रहे हैं कि अरे सर आप भी आइए ना, अरे आप भी घुस जाइए, आप भी खेल लीजिए। मैंने बोला भाई निकल जाए यहाँ से। ठीक है ना। अगर ये मीटिंग आज सक्सेसफुल नहीं रही तो फिर तुम भी नहीं बचा पाओगे हमको। ठीक है ना। तो वो अलग ही खून ही जलाने के लिए काम करते हैं। आउटिंग हो गया, टीम बॉन्डिंग एक्सरसाइज के लिए, है ना। गेम्स एम्स खेलते हैं आउटिंग में, है ना। यू गेट टू नो ईच अदर वेरी वेल। टीम लंच, टीम डिनर, फन फ्राइडे, है ना। और क्या होता है आउटिंग के साथ? रिजॉर्ट में लेके जाते हैं हम लोगों को तो। ठीक है, आउटिंग हो गई। और प्रोजेक्ट हो गया, आउटिंग हो गई, स्पोर्ट्स इवेंट हो चुका है। सर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऐड कर सकते हैं इसमें, ऑफिस में? क्या क्या फिर से बोलना। एक्सपेंशन। बिल्कुल हो सकता है, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ अगर आप फ्रीलांसर हो तो पैसा छापो। फ्रीलांसर में तो बहुत ज्यादा पैसा है। ठीक है, और वो जो अपस्किल वाला किसी ने डाला था शायद, है ना। ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग टू न्यू कलीग्स। सर फ्रेशर्स पार्टी होती है क्या? फ्रेशर्स पार्टी, लाइक फ्रेशर्स पार्टी तो का तो पता नहीं, फेयरवेल पार्टी जरूर होती है। कोई जा रहा होता है तो हम लोग फेयरवेल जरूर दे देते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो जाता है। ठीक है ना, फेयरवेल पार्टी भी हो जाती है। और क्या हो सकता है? एनीथिंग एल्स? ऑफिस में और क्या कर सकते हैं? ठीक है, स्किल अप कोर्सेज हो गए, उडमी हो गया, एंड लाइक कोर्सेरा हो गया। रिटायरमेंट का सेलिब्रेशन, यस वो फेयरवेल में भी मान लो रिटायरमेंट का सेलिब्रेशन हो गया। ठीक है, शिफ्टिंग फ्रॉम वो सारी चीजें हो गई। कॉलेज इलेक्शंस हो गए, स्टूडेंट इलेक्शंस हो गए, एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, इसके अलावा एनीथिंग एल्स जॉब रिलेटेड कुछ और दिमाग में आ रहा है? ठीक है, एक जो होता है ना कॉर्पोरेट ऑफिस में ना, एक वो होता है, उसको क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, आप ना लाइक वॉलंटियर करते हो। वॉलंटियर किस लिए करते हो? आप किसी एनजीओ को लाइक हेल्प करते हो टू एजुकेट अंडर प्रिविलेज किड्स। अंडर प्रिविलेज किड्स को लाइक एजुकेट करने के लिए आप करते हो। यहाँ पर आप लाइक क्या बोलते हैं, पब्लिक पार्क्स भी डेवलप कर सकते हो। फौज में इसको कहते हैं, अगर फौज में कोई है तो फौज में इसको कहते हैं लाइक क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग एक्सरसाइज कहते हैं, क्या बोलते हैं। ठीक है, जिसमें जैसे आपने देखा होगा ना, कश्मीर में बहुत सारे क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, है ना। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, सीबीएम, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। आपने देखा होगा लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे सर, वो लाइक मॉस्क में जाके प्रे कर रहे थे, लोकल्स के यहाँ से कबाब खा रहे थे या जो भी खा रहे थे, वट एवर इट इज। तो लाइक इससे क्या होता है, इससे लाइक लोकल में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बढ़ती है। ठीक है ना। बट हमारे ही कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी कर देते हैं। ठीक है ना। ये चीज हो गई। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे जॉब में, और क्या ऐड किया जा सकता है? प्रोजेक्ट हो गया,
ठीक है, क्लाइंट मीटिंग हो गई, ऑन साइट अपॉर्चुनिटी के बारे में आप बात कर सकते हो, है ना। मेरे कुछ दोस्त अभी जर्मनी गए हुए हैं भाई, जर्मनी जाते हैं और जर्मनी के साथ साथ हर वीकेंड पे स्विट्जरलैंड पहुंच जा रहे हैं, ऑस्ट्रिया पहुंच जा रहे हैं, और साले स्टेटस लगा दे रहे हैं हमारा खून जलाने के लिए कि बेटा तुमसे तो हो नहीं पाएगा, हम ही कर लेते हैं। ठीक है, बढ़िया। मतलब ये है कि लाइक वो जो 6 महीने के लिए गए ना, 6 महीने में जितना कमाया उड़ा भी दे रहे हैं। महीने का जैसे यहाँ पर अभी 40,000 रुपए है, इन हैंड हमें 40,000 मिल जाता है, वहां पर आपको मिलता है 4 लाख समथिंग, सेम डेजिग्नेशन में 4 to 5 लाख रुपीज मिलता है, और पूरा उड़ जाता है। अगर आप ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड घूमोगे तो भाई लगेगा। एंड भाई वंस इन अ लाइफ टाइम है, तुम अपना पैसा लगा के तो नहीं जा पाओगे शेंजेन, और वीजा वीजा लगा के वीजा लेना ही पहली बात मुश्किल है ना। तो लाइक फुल दबा के घूम रहे हो तो, ठीक है। और लाइक पूरा यूरोप घूम डाला उन लोगों ने, यूके छोड़ के, क्योंकि वो अब ईयू से बाहर हो गया है ना। पूरी जो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला जो मोमेंट होता है ना, जाते हैं वहां जी के आते हैं पूरा। ठीक है, और कुछ जॉब में और कुछ एलिमेंट ऐड कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें भी आप यहाँ पर बात कर सकते हो, है ना। फिर आते हैं जॉब के अलावा हमारा जो, अगर पीआईक्यू देखें, पीआईक्यू में हम लोगों ने एनसीसी वाली बात कर ही ली है। एनसीसी में जितने कैंप्स होते हैं, एनसीसी हो गया, जॉब हो गया, स्पोर्ट्स की बात कर ली है, जो हम लोगों ने स्पोर्ट्स का सेक्शन था पूरा, वो वाला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया स्कूल कॉलेज में ही। ठीक है ना। उसके अलावा हॉबीज एंड इंटरेस्ट, हॉबीज एंड इंटरेस्ट पे जरूर आप स्टोरी बना सकते हो, है ना। अगर आपकी रनिंग है, जिमिंग है ना, ड्राइंग है, स्केचिंग है, ब्लॉगिंग है, ठीक है, तो अगर उसमें आपको मजा आता है तो उस पे भी आप एक अच्छी स्टोरी बना सकते हो। इंटरेस्ट पे अच्छी स्टोरी बना सकते हो, लाइक पैराग्लाइडिंग, जंपिंग, है ना, पैरा जंपिंग, वो सारी चीजें, बंजी जंपिंग, क्लिफ जंपिंग, रिवर राफ्टिंग, वो सारी चीजें, उस पे हॉबीज एंड इंटरेस्ट पे बहुत बढ़िया बढ़िया स्टोरीज बन जाएंगी। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वाला सेक्शन जो होता है, ठीक है, एक्टिविटीज, ठीक है, जो भी आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लिया है उस पे आप स्टोरी बना सकते हो। आपने कोई लाइक अगर अवार्ड अवार्ड जीता है तो लाइक बेस्ट रहेगा, ठीक है ना, वेल एंड गुड है। ये चीज हो गई। अगर आपने कहीं एनजीओ एनजीओ मेंशन कर रखा है, मैं तो बोलूंगा ना कि अभी जाके ना एनजीओ एनजीओ ज्वाइन कर लो, ठीक है, आपको बड़ा मजा आएगा। आप लाइक देखो, सी एसएसबी में जब जाओ तो आपका ना अपने लिए थोड़ा सा लाइक जो पर्सपेक्टिव है बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, आप अगर अपने बारे में अच्छा नहीं सोच रहे ना, तो फिर सामने वाला क्यों सोचेगा आपके बारे में अच्छा। ठीक है, तो अपने बारे में अगर आप अच्छा सोचना चाहते हो तो लाइक अपने आप को एक्सपोज करो इन सब चीजों से जाके, लाइक अंडर प्रिविलेज किड्स की हेल्प करो, एनजीओ में वॉलंटियर करो, अच्छे काम करो। जब अच्छे काम करोगे तब तुम्हें लगेगा यार कितना अच्छा इंसान हूं मैं, है ना। मेरे को अगर नहीं मिल रहा है, मिलेगा तो किसको मिलेगा, है ना। तो अपने ही आप को बिल्ड करो, है ना, लाइक अपने आप को एम्पावर करो कि देखो यार कितना बढ़िया इंसान हूं मैं, है ना। तो वो सारी एक्टिविटीज में पार्ट लो जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, ओपन माइक करो अगर आपको स्टैंड अप करने का मन है। ठीक है, अगर आपको पोएट्री लिखना पसंद है तो आप जाके वहां पर लाइक पोएट्री क्लब्स में लाइक ज्वाइन कर सकते हो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लाइक पोएट्री क्लब्स में जाते हैं और पोयम वोयम सुनाते हैं, स्टैंड अप करते हैं एंड ऑल। तो दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। एनजीओ में जाओ, अंडर प्रिविलेज किड्स को पढ़ाओ, ऑर्फनेजेस में जाओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, है ना, उनकी प्रॉब्लम्स को लाइक समझो। एनजीओ के लिए कुछ क्वालिफिकेशन कुछ नहीं चाहिए होता है, ठीक है ना। लाइक तुम्हारे आसपास कोई होगा तो उससे बात करो, तुम्हें लाइक वो मंगा लेंगे, वैसे भी उनको वॉलंटियर्स की कमी रहती है ना। तो लाइक ये चीज हो गई। एंड एनएसएस और स्काउट्स भी सिमिलर ही होता है। पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि लाइक यहाँ पर हम लोगों को किसी ने पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, किसी ने हमें हाउस कैप्टन बनाया, किसी ने हमें स्पोर्ट्स कैप्टन बनाया, ठीक है, किसी ने हमें हेड बॉय बनाया या हेड गर्ल बनाया, ठीक है। तो लाइक जब आप इस पोजीशन पे थे,
आपने कौन कौन सी चीजें एग्जीक्यूट करी उसको, लाइक आप अगर प्रेजेंट करना चाहते हो तो और बढ़िया रहेगा। अगर आपने कुछ अच्छा किया होगा तो आपके पास अच्छी एक तगड़ी स्टोरी होगी उस चीज को टैकल करने के लिए, ठीक है ना। तो लाइक इनसे रिलेटेड लाइक स्टोरीज बनाओ, है ना। अगर आप रहे हो, ठीक है, हाउस कैप्टन एंड स्पोर्ट्स कैप्टन, हेड बॉय, है ना, मॉनिटर और समथिंग लाइक दैट, मॉनिटर, और अगर आप किसी क्लब के मेंबर रहे हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स लेगेशन हमारा हुआ करता था, ठीक है, किसी कल्चरल लाइक साइनॉड का आप प्रेसिडेंट हो, ठीक है, तो वो सब आप दिखाओगे और उसके अकॉर्डिंग आप स्टोरी बनाओगे कि आपने ऑर्गेनाइज कराई थी, तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तो लाइक मोर लेस दिस इज ऑल अबाउट आर न्यूट्रल थीम्स जो हमारी लाइफ से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं अपने फ्लैट में, एंड यही सेम लाइक एग्जांपल्स आपको यूज करने हैं इन योर पर्सनल इंटरव्यू, ताकि ओवरलैपिंग हो जाए, ठीक है। और जो क्लोज पिक्चर होंगी, क्लोज पिक्चर तो आपको लाइक खुद ही बता देंगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। सो दिस इज ऑल अबाउट today's session. If you have any doubt you can ask, otherwise we'll wrap up the session. किसी को कोई डाउट? सर एक ये पीआईक्यू फॉर्म में ये पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑफिसर हेल्ड इन एनसीसी और स्काउटिंग दे रखा है, हम्म तो यहाँ पे क्या भरना हुआ, मतलब वो तो क्या मैं फिल आपको आउट? लाइक जब हम लोग पीआईक्यू फॉर्म फिलिंग डिस्कस करेंगे ना तभी मैं बता दूंगा एक साथ, है ना। अभी तो लाइक उतना अभी कंसर्न नहीं है पीआईक्यू फॉर्म। जब पीआईक्यू फॉर्म लाइक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द पर्सनल इंटरव्यू मॉड्यूल। पर्सनल इंटरव्यू स्टार्ट होगा ना तब मैं एक एक पॉइंट को पकड़ के आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे भरना है, क्यों भरना है ना, क्या भरना है। हम्म, एनीथिंग एल्स एनीवन? सर ओके, या पीपीडीटी का कब से चलेगा सर? पीपीडीटी नेक्स्ट वीक से होगा, ठीक है ना। ठीक है सर। एनीथिंग एल्स? हाँ जो वाले सर नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स वाले ही भेज दूंगा मैं, है ना, ये जो हम्म, है। चलो, बाय बाय, गुड डे, शाम को मिलते हैं 9 बजे। हम्म।